जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, लव मैरिज करना चाहते हैं, शादी नहीं हो पा रही, गर्लफ्रेंड तो मान गई पर पेरेंट्स नहीं मान रहे। वाइट पहने, वाइट अंडरगारमेंट्स, नाभि पे भी इत्र लगा के सोइए फ्राइडे टू फ्राइडे, आपके लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तु, इसके बारे में आप थोड़ा और बताइए। नॉर्थ ईस्ट की किचन और टॉयलेट और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, किचन- इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं। बट मैम अभी जैसे फ्लैट स्ट्रक्चर है तो उसमें तो तीनों डायरेक्शन में वॉशरूम्स होते हैं। जितनी भी फ्लोर वाली बिल्डिंग्स रहती है सब बोलते हैं कि हमारा वास्तु ऑस्पिशियस घर है, ऐसे ही कह के सब लोगों को बेचा जाता है या हमसे बुलवा देते हैं कि आप हमारे साथ टाई अप कर लो जी, जो बोलते हैं कि हाँ हाँ आपको सूट करेगा, और फिर 10 साल बाद 5 साल बाद उसमें दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ऐसे खेल भी होता है। शराब पे बात करते हैं मैडम आज। शराब का दान भी ना सर महादान है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा सर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म भर दो, 43 डेज ये रिचुअल कर लो। पैसा कैसे आएगा? आप वाइट वाले रसगुल्ले खाते हैं सब, खिला दो अपने कुलीग को, फीमेल को, 7 फ्राइडे करके देख लो, तीसरे फ्राइडे से कुछ भी नहीं तो आपको इतने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। काला जादू से कैसे बचे और काला जादू होता क्या है? अगर आप चाहेंगे तो आप बैठे बैठे किसी को भी, यहाँ से बैठे बैठे आप किसी को भी मरवा सकते हैं। बट आप में से बहुत लोग समझते होंगे कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बिल्कुल बकवास चीजें हैं। आप अकेले नहीं हो, मैं भी उनमें से ही था। बट जब मैंने कुछ चीजें करी अपनी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आए, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में और पढ़ा जाए। जब मैं पढ़ने बैठा तो मैं भावना जी से मैं मिला, जिन्होंने मुझे वास्तु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, और यकीन मानो छोटी छोटी चीज़ें करके मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। तो मैंने सोचा कि जब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है तो आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है। तो इस पॉडकास्ट में हमने बुलाया भावना जी को, जो एक वास्तु कंसल्टेंट है। तो ये पॉडकास्ट में हमने क्या क्या बात करी है, वास्तु में क्या मिथ्स है, क्या वास्तु के लिए जो मेरी धारणा थी वो ये थी कि भाई घर तोड़ना पड़ेगा, अगर वास्तु वाले को बुला लिया तो घर तोड़वा देगा। नहीं, बहुत बेसिक होम रेमेडीज से भी वास्तु ठीक हो सकता है। ठीक है। तीसरी चीज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास बहुत एक्सपेंसिव कंसल्टेशन लेने का पैसा नहीं है तो कैसे इस पॉडकास्ट के थ्रू आप छोटी छोटी वास्तु की चीजें ठीक कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ भी सकते हो। चौथी चीज, हम आपको लाइव कुछ चीजें करके दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि कैसे आप करंट में भी अभी पॉडकास्ट देखते देखते भी वास्तु चेक कर सकते हो। तो भावना जी ने बहुत अपना एक्सपीरियंस बताया है। एंड भावना जी के बारे में मैं एक और बात बता दूं, ये क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से आती है, साइंटिफिक बैकग्राउंड से आती है, उसके बाद ये वास्तु कंसल्टेंट है, तो आप समझ सकते हो कि साइंटिफिक एंगल भी हर चीज का होगा। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। सो चलते हैं पॉडकास्ट पे। और हाँ, उससे पहले थैंक्स टू बाजार एफएक्स। वो भी जैसे वास्तु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक सही ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 0 ब्रोकरेज ले रहा है, 500x का मार्जिन देता है, इजी विड्रॉल, इजी डिपॉजिट देता है। तो किस बात की देरी है भाई, बाजार एफएक्स डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। प्लस अब तो हम कमेंट में भी डाल देते हैं लिंक आपकी सुविधा के लिए। भाई कितनी सुविधा लोगे। अब आपके हाथ में अपनी लाइफ को सुधारना। ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना। भाई सब्सक्राइब करोगे तो और बेहतर काम कर पाएंगे हम। अभी क्या है ना, 18-19 हज़ार सब्सक्राइबर है, तो गेस्ट को पहले पटाखे लाना पड़ता है। भावना जी ने इतने भाव खाए आने के लिए। ठीक है। अब ये जो हमने इतनी मेहनत करी उनको लाने के लिए, अब आपका काम है कि इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में आप अच्छे से सब कुछ समझो और इम्प्लीमेंट करो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डालो, भावना जी खुद रिप्लाई करेगी, जो 10,000 रुपये फीस लेती है। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए ईटू को, थैंक यू बोल देना बस। गाइज वी आर बैक विद A2 शो, और आज जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है हमारे साथ। जो आज गेस्ट है वो आज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। हमने वास्तु के बारे में काफ़ी समझा है, हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी समझा है, और पॉडकास्ट भी आपने काफ़ी देखे होंगे। बट ये फर्स्ट टाइम है कि आपको सब कुछ प्रैक्टिकल में बताऊंगा। मैम बताएगी हमारी। आप देख सकते होगे यहाँ पर फिटकरी रखी है, नींबू रखा है, ग्लास रखा है और पानी भी रखा है। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे। तो आज का पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना है और आपको मज़ा आने वाला है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। यू विल हैव लॉट ऑफ फन टुडे। तो वेट नहीं करते ज़्यादा, मैम को वेलकम करते हैं। भावना जी, वेलकम टू आवर थैंक यू शो सो मच। द A2 शो। आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक्स टू आप यू थोड़ा बुलाने के लिए। बिल्कुल मैम, मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए। हमारे यहाँ का वास्तु अपने आप ठीक हो गया, आप आए। जी। तो आप थोड़ा सा बिफोर वी स्टार्ट आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और आज हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा बताइए, एक या दो देखिए, लाइन। हाँ, बिल्कुल। मेरा नाम जैसे आपने बता ही दिया, सबको पता भी है, काफ़ी सारे लोगों ने मेरी रील्स और पॉडकास्ट भी काफ़ी सारे दे चुकी हूँ। भावना उपाध्याय मेरा नाम है, और जैसे आप समझ पा रहे हैं उपाध्याय फैमिली से हूँ, तो कहीं न कहीं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी मेरे खून में थी, या फिर प्रभु ने मुझे चुना था एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करने के लिए, ताकि मैं लोगों की जनसेवा कर पाऊँ।
तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि कुछ ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं कि हम, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं भी जब कुछ सोचती थी, सुनती थी पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से, तो मेरे मन में डाउट आ जाता था। तो ऐसे ही मैंने एक रील बनाई थी जो बहुत वायरल गई है, उसके मिलियन में 13 पॉइंट समथिंग मिलियन है उसका व्यूज जो मेरे हैं इंस्टाग्राम पे अभी। तो उसमें है कि एक नींबू हम डालते हैं पानी के ग्लास के अंदर, तो वो फ्लोट करने लग जाता है अगर आपका घर का ऑरा पॉजिटिव है तो। अगर वो नीचे डूब जाएगा तो नेगेटिव है। तो इसी का हम प्रैक्टिकल लाइव भी दिखाएंगे और समझा पाएंगे कि किस तरीके से साइंस है और किस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, आपको आपके घर का ऑरा पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ, शॉप का ऑरा, आपके ऑफिस का ऑरा, सब कुछ पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक नींबू और एक ग्लास पानी से, इस सिंपल टेक्निक से। सिंपल टेक्निक से, घरेलू नुस्खों से। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 घंटे का ये पॉडकास्ट बिल्कुल तकरीबन हमारा 1 घंटे का पॉडकास्ट होता है। 1 घंटे बाद आपको पैसे में क्या रुकावट आ रही है, घर में क्या प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम है, या हेल्थ कोई भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें 1 घंटे बाद काला हमें- जादू, काला जादू हो गया, नजर दोष, नजर दोष हो गया, तो 1 घंटे अपने के घर का podcast के वास्तु बाद आप कैसे करें, 1 खुद से। घंटे के बाद सब बंदा खुद से काफी खुद चीजें कर करेगा पाएगा। और किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, पैसे खर्चने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अच्छा। अपने घर का वास्तु खुद करें। तो अच्छा। गाइस हम अपना जीपे का लिंक डाल देंगे, तो जो भी आप वास्तु कंसल्टेंट को पे करने वाले थे हमें पे कर देना, क्योंकि इस 1 घंटे के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बिल्कुल क्या सही क्या गलत, क्या ढकोसले है, कई बिल्कुल, सारे। मिथ्स भी हैं बहुत और सारे। इम्पोर्टेंट बात ये है ना मैम, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, हाँ, साइंस से आप पढ़ने के बाद, मेडिकल से हो, आपने बिल्कुल, मेरे को बताया था कि पढ़ने के बाद पढ़े लिखे वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर्स का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अदरवाइज ये टोना टोटका, ये पूजा करा लो, वो सब ज्यादा होता है। अंगूठियां पहन लो, अंगूठियां पहन लो, जेमस्टोन्स हमसे ही खरीद लो, सारे मार्केट में तो नकली मिल रहे हैं, मुझसे ही खरीदो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो आप जेन्युइन होना चाहिए। जेमस्टोन से ही शुरू करते हैं हाँ, कि देखिए ये क्या जेमस्टोन, काम करता है, देखो ये क्या है? जेमस्टोन्स बहुत अच्छे भी होते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो जेमस्टोन मैं बिल्कुल लास्ट में पहनाती हूँ, बिल्कुल लास्ट में, अच्छा, लास्ट में। बिल्कुल लास्ट में। किसी को नहीं बोलती कि कोई जेमस्टोन आप पहनो। बट ये तो सबसे इजी तरीका है और इजी नहीं है ये, सबसे ज्यादा पैसे बनाने का पैसे तरीका है बनाने का तरीका एस्ट्रोलॉजर्स है। का। अच्छा, इसलिए इजी बना दिया। इसीलिए easy इजी बना। बना दिया गया है कि आप जेमस्टोन पहन लीजिए, आपको एनर्जीज मिल जाएंगी। हालांकि उसमें एनर्जीज होती हैं तभी वो काम करते हैं, बट कोई भी चीज है वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, बिलीफ सिस्टम इतना हाई हो जाता है क्योंकि पैसे आपसे इतने सारे ले लिए हुए होते हैं हम लोगों ने, कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ 2 लाख रुपए की मैं जेमस्टोन पहन रहा हूँ, तो मुझे समझ आएगा कि हाँ नीलम में कुछ तो असर होगा। हाँ, कुछ तो हो रहा है। नहीं भी हो रहा होगा तो नहीं आपको भी हो रहा, लगेगा रातों रात पैसे आपको लगेगा कि यार कुछ तो हो रहा है। कुछ तो हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कोई डील आ गई, वो भले ही आपकी पहले भी आने वाली थी, बट जेमस्टोन पहनते ही आ गई तो आपको आपको सोने पे लगेगा सुहागा। इसकी वजह क्रेडिट वो ले गया जेम्स। यस, तो जेमस्टोन्स बहुत बाद में आते हैं। जितने रील्स या जितने लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे कंसल्टेशन मैं करती हूँ यहाँ पर भी और अब्रॉड में भी, हम लोग बात करते हैं। तो जितने लोगों से मैंने बात करी है, सब लोगों को घरेलू नुस्खे मैं देती हूँ। तो मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके कैसे आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एस्ट्रोलॉजी कुंडली तो दिखानी पड़ेगी, बट उसको जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको कैसे ठीक करें घरेलू नुस्खों से। तो आप पूजा पाठ नहीं कराते, हवन? हवन पूजा पाठ कराती हूँ, बहुत ज्यादा ग्रह जिनके खराब होते हैं, बुध का जैसे, लास्ट रिसोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए थोड़ी सी ओवरव्यू दे देते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमारे जो ऑडियंस है उनको, कि हमारे जो ग्रह होते हैं ना, 9 प्लैनेट्स होते हैं, सभी लोगों को पता है। सूर्य से स्टार्ट करते हैं, सूर्य सभी को पता है, प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखते हैं, है ना। सभी लोग सूर्य देव को जल भी चढ़ाते हैं। जो जल चढ़ाने का तरीका है, पहली बात तो वो सबसे ज्यादा गलत है। 90% लोग गलत चढ़ा रहे हैं। सब लोग उठते हैं 10-11 बजे, हम लोग उठे, उठते ही हमने लोटा लिया और जल चढ़ा दिया। आपको पता है कि जो सूर्य देव के उठने से पहले वो जाग जाए, सूर्य उदय होने से पहले अगर आप जाग रहे हैं, तभी आपका वो फलित है। सूर्य देव से पहले आपको उठना है और तब जल चढ़ाना है, जब सूर्य देव निकल रहे हैं, बिल्कुल लाल कलर के होते हैं, रेड। ऐसे नहीं बिल्कुल अभी अग्रेसिव रूप में है अपने और आप तब जल चढ़ा रहे 11 बजे 10 बजे। उनका कैसा रूप होता है उस टाइम पे, गुस्से वाला होता है ना। आप चढ़ाते रहेंगे, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा सर, आपको एंजाइटी इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, एंगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो जाएंगे, फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है। बट आप क्या बोल रहे हैं कि मैडम ने बोला है सूर्य को जल चढ़ाना, या किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बोला, मैं तो चढ़ा रहा हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो जब सूर्य आपका खराब होगा कुंडली में, मान प्रतिष्ठा का कारक सूर्य होता है। जिस इंडस्ट्री में शायद हम लोग हैं, हम लोग का सूर्य कहीं ना कहीं अच्छा होगा, तभी हम उसमें हाँ, क्योंकि जितने लोग टीवी पे आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हो गए, जितने भी पॉलिटिशियंस हो गए, जितने एक्ट्रेस हो गई, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो गए, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उन सबका सूर्य अच्छा होगा। सन का नंबर 1 होता है, नंबर 1 होता है और राजा होता है। मेरा 1 नंबर तो कुंडली का राजा कुंडली का राजा नंबर 1 और सूर्य हमारे पिता भी होते हैं। पिता होते हैं, अगर आपके पिता से संबंध अच्छे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका सूर्य अच्छा है। हाँ, राइट। आप अपने पैर दबाइए अपने पापा के,
रोज रात को सोने से हाँ, पहले हाँ, पैर दबाइए। कुछ कोई रेमेडी मैंने पैसे वाली तो नहीं बताई, हाँ, हाँ। पैर दबाओ सूर्य अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये मैंने 1 सुना लोटा है, जल हाँ। तांबे के लोटे में 6 बजे के आसपास मॉर्निंग में, 6 से 6:30 बजे के बीच में। इसमें मेरे को एक डाउट है, जैसे कि आपने कहा सूर्योदय से पहले उठना है। मैंने और भी 1-2 लोगों से सुना है, मैं भी खुद सूर्य को जल चढ़ाता हूँ। हाँ, तो सूर्योदय से पहले कितने तो बजे पर? मैं चढ़ाता हूँ जी, मैं अराउंड 9-10 बजे के आसपास। मैं हाँ, आपको तो वो बताऊँ। गलत है। हाँ, गलत होगा, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, आज आपको बहुत सारे हाँ, मिथ्स हाँ, आपको हाँ, भी हाँ। क्लियर हो जाएंगे। सूर्योदय ये पॉडकास्ट हम अपने पर्सनल हाँ जी, हाँ, मैं तो बिल्कुल, बता रहा हूँ बिल्कुल। आपको, मैं जैसे 9-10 बजे के आसपास मैं अपना चढ़ाता हूँ। तो सूर्योदय से पहले तो बिल्कुल भी नहीं उठता हूँ। बट मैंने जो सुना है और लोगों से भी, वो ये सुना है कि आप जल्दी उठ के 9-10 बजे तक आप अपना जल, अगर आप इसको अपना चढ़ा देते हैं सूर्य को, तो ठीक है। बहुत लेट आप उसको मत करो। उठते ही चढ़ा दो तो बहुत अच्छा है, जितना जल्दी कर दो। बट सूर्योदय वाली चीज़ मैं मतलब पहली बार आपके मुँह से सुन रहा हूँ। और जब आप जल चढ़ा रहे हैं ना, 6 बजे अगर आप जल चढ़ा रहे हैं 43 डेज़ लगातार, हाँ, हाँ। लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम है कि पीरियड्स भी आ जाए हाँ, हम लोग, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, नहीं हाँ, कर सकते हाँ, 43 हाँ, डेज़। हाँ। मेल्स का क्या है कि वो तो 43 डेज़ कर लगातार सकते चढ़ा हैं, कर सकते हैं। सकते हैं। आप 43 डेज़ एक चुटकी हल्दी डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए तांबे के लोटे में, तांबे के लोटे में चढ़ाता और हूँ, नीचे ठीक है। बकेट होनी चाहिए, क्योंकि वो जल पैरों में ना आए, या फिर अच्छा। गार्डन में चढ़ाइए कि छींटे पैरों पे ना पड़े। अच्छा, मैं तो 2nd फ्लोर से ग्राउंड वहाँ चढ़ाता हूँ, नीचे हाँ, जाके ऐसा ना हो ना किसी के सर पे किसी के जाके, सर हाँ, ये देख पैरों लेता में हूँ जाके, पहले मैं। हाँ, हाँ, फिर ठीक है। तो इस तरीके से आपने जल चढ़ाना है, 43 डेज़ आप कर लें, आपको कोई नहीं रोक पाएगा सर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म भर दो, फॉर 43 डेज़ ये रिचुअल कर लो। अच्छा, कोई नहीं आपका मतलब कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, इतनी अच्छी इतनी अच्छा, पावरफुल ओके। रेमेडी है, हाँ। और घरेलू नुस्खा पानी लगेगा बस आपके हाँ, सिर्फ। हाँ, हाँ, नहीं ठीक है। बट ये है शर्त कि आपको उठना सूर्य से पहले है, उठना सुबह और जल सूर्योदय जो से है पहले। 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में चढ़ाना है। अच्छा, और एक राइट। चुटकी हल्दी या जो कुमकुम होती है ना रेड वाली, हाँ, 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 ठीक है। वो डाल, अच्छा, और रात को अपने फादर साहब के पैर दबाइए। हाँ, हाँ। बस, जैसे आपने कहा कि फादर जो है सूर्य का वो होते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही मेरे ख्याल से मदर जो होती हैं वो मून के लिए मून होती होती है, है ना? चंद्रमा। उनका आप जैसे इमोशनल चंद्रमा। डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है। फीमेल हाँ, जितने भी घरेलू हाउसवाइफ्स हैं, वो ज़्यादातर इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरे दिन बेचारी घर में अकेले बच्चे हाँ, सँभाल रही हैं, हाँ, घर के हाँ, हाँ, काम कर रही हैं, बट हाँ। उनको कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा, है ना? वो कहीं न कहीं जो मेल्स हैं, उनके शुक्र भी हैं, है ना? और अपने आप वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनका मूड खराब होने लग जाता है। जितना भी आपने देखा होगा, कुछ भी कह दोगे, आप लोग मेल्स हैं, आप समझ पाएँगे शायद इस चीज़ को, कि आप कुछ भी आगे घर में कोई भी चीज़ बोल रहे हो ना, तो वो रोना शुरू कर देती हैं। फिर आपको लगता है कि क्यों रो रही हैं? तो कहीं न कहीं उनका मूड खराब होता चला जा रहा है। उनके जो उसको संबंध, कैसे सुधारे? उसको सिर्फ़ चांदी की चीज़ें पहनने से। और गोल्ड पहनते कोई तो सूर्य अच्छा होता है, बृहस्पति अच्छा होता है उससे भी। बट अच्छा। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है अगर आपको, तो मैं आपकी सोने की चेन उतरवा दूँगी। ये रेमेडी करवाती हूँ मैं, ये तो कि उतरवाओ चेन आप पहन लो, पहले। सोना मेरे को कम आता है गुस्सा। तो ये इनको मुझे ज़्यादा, पहन लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, ये आपको पहननी चाहिए, और इनको चांदी की आप गिफ्ट कर दीजिएगा, ये चांदी पहन ले तो इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ठीक हो जाएँगे। पानी बहुत पीजिए, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। पानी। बहुत पानी पीजिए आप। जैसे मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ये, आज सुबह की बात है। अच्छा, मैं आ रहा था, तो अभी रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई 2 साल पहले। तो अभी जब मैं आ रहा था, तो मम्मी, आज हम 3 जने हैं मम्मी के अलावा, मेरी वाइफ़, मैं और मेरा भाई। तो हम तीनों आज ऑफ़िस के लिए निकले। नॉर्मली एक जना घर पे रहता है। तो आज सुबह-सुबह वो इमोशनल हो गई। हुँ। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने बोला कि मॉम वग़ैरह इमोशनल हो जाते हैं, तो वो कैसे ठीक किया जाए? वो जितना पानी पिएँगे, जितना चांदी, आप देखिए ना, पहले की फीमेल्स को चांदी बहुत पसंद होता था, और हम लोग गिफ्ट भी, जो मदर्स होती थी बेटियों को, चांदी बहुत देती थी। पायल हो गई, ग्लास, पायल हो गई, है ना? बिछुए पहनते थे, बिछुए हो गए, है ना? चांदी की कुछ चूड़ियाँ हो गई, गले में भी कुछ ना कुछ पहन के रखती थी। तो चांदी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। चांदी के ग्लास देते थे लड़कियों को हाँ। देते थे शादी में। पहले। चांदी के बर्तन दिए जाते थे, जो अब चांदी इतनी अफ़ोर्ड कर महँगी सक हो गई है। अब चांदी इतनी महँगी हो लाख गई, जो रुपए मेरी की। नानी ने दिया हुआ है मम्मी को, उसमें ही हम लोग बचपन से चांदी ग्लास में पानी पीते हैं। आप चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दें, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए दिया जाता था कि हमारी बेटी वहाँ ससुराल जाएगी, वो इमोशनल ना हो जाए, रोने ना लगे, परेशान ना हो जाए, है ना? तो हम कह सकते हैं जितनी पुरानी रीतें हैं, बहुत हमने अच्छी थी वो। अ, उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक साइंटिफिक लॉजिक है। उनके पीछे कोई ना कोई साइंस है, तभी हमें बोला जाता है कि सोना इसलिए पहनो, चांदी के बर्तनों में खाना खाओ, एल्यूमीनियम के बर्तनों में ना खाओ, कैंसर हो रहा है। तो अब सब आप देखिए ना, मिट्टी की चीज़ें यूज़ होने लगी, कुल्हड़ हम चाय पीते हैं, पहले के ज़माने में तो कुल्हड़ में पीते थे। मिट्टी के बर्तन हम यूज़ करने लगे, है ना? पीतल की चीज़ें यूज़ करने लगे, तांबा फिर से वापस आ गया, चांदी फिर से वापस आ गया, तो ये चीज़ें वापस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें लॉजिक है, और इसके पीछे भी साइंस है, और उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी भी है। तो चांदी आप पहनिए, और आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। आप मूनलाइट में रात को मॉर्निंग वॉक करिए, सूर्य अच्छा हो जाएगा, और इवनिंग वॉक करिए, आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और चाँद जो होता है, सूर्य आपके गुस्से के लिए है, हाँ, और जो चाँद, गुस्सा जिनको ज़्यादा आता है, हाँ, और चाँद उनके लिए है जो इमोशनल जो है, इमोशनल जो बहुत तो इमोशनल एंग्ज़ायटी है जिनको,
मूड स्विंग्स है। तो सूर्य इनके लिए, चांद मेरे लिए है ना? तो ये जी, हो शुक्र गया। भी आप दोनों के लिए। शुक्र क्या होता है? शुक्र होता है जो लग्जूरियस लाइफ का कारक होता है, पैसे का कारक होता है, वाइफ का कारक होता है, लव का, अफेक्शन का तो कारक होता इनके है। ऊपर भी जो शुक्र अच्छा चल रहा है। जिनका अभी भाई की रिसेंट बिल्कुल। शादी हुई है। हाँ, तो आपका शुक्र अच्छा एक्टिव हो गया होगा और 1 महीने से आप देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं आप अगर अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका शुक्र जो है बलवान होना शुरू हो तो जाएगा। मैं भूमिका से पूछ के बताऊंगा आपको। हाँ, आप पूछ के मुझे बताइएगा कि कैसा चल रहा है। तो जब आप फ्राइडे हो ना, जिस दिन भी फ्राइडे हो, फ्राइडे को आप अपनी वाइफ को कुछ भी परफ्यूम, कुछ रेड कलर की कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हो, खुशबूदार चीज़ कर सकते हो, पर्स गिफ्ट कर सकते हो अपनी वाइफ को, कुछ ऐसी चीज़ जो उसकी ब्यूटी को एनहांस करे, कपड़े दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी लग्ज़ूरियस लाइफ़ आपकी बढ़ा देगी। फ्राइडे को देना है। फ्राइडे हर को देना है, फ्राइडे? हर फ्राइडे। 7 फ्राइडे, 3 फ्राइडे में आपको असर शुरू हो जाएगा। 3 फ्राइडे बाद आप मुझे फ़ोन करके बताएँगे कि हाँ मैडम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा हो गया है। तो सही ये है। छोटे-छोटे रेमेडीज़ हैं सर, इसमें कोई पैसे तो नहीं मैंने अभी तक कुछ बताए कि ऐसे हाँ, आप आपका घर में ही तो दे रहे हो, है ना? direct- घर में ही दे घर में दे रहे हो। आप अपनी वाइफ के फॉरहेड पे यहाँ पे किस करके अगर काम के लिए निकल रहे हो, जैसे आज आप पॉडकास्ट के लिए आए या कभी अभी जाएँगे आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो यहाँ पे आपको किस करके तब निकलना है। अच्छा, ठीक है हग जी, कर लो, डन किस है। कर लो, अभी तो चलो, नई-नई ये तो शादी मैं हुई है। बहुत जल्दी हूँ। बहुत जल्दी। शादी भी अभी नई-नई हुई है तो अभी क्रेज़ भी रहता है ना, हाँ, तो आपको यहाँ पे फोरहेड पे forehead पे किस kiss करना है, करना हग करना है, तब निकलना है बाय करके। ठीक है तब जी। आप देखेंगे कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो ना, वो काम आपका 100% होगा और इतना अच्छे से होगा, इतना अच्छी तरीके से होगा ना कि आपका मूड बड़ा अच्छा होगा, अच्छा, ऐसा। तो शुक्र हैं वो आपकी, साक्षात शुक्र का रूप माना जाता है। आप लक्ष्मी जी को देखते हैं, जब हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी है तो फीमेल ही ना, कितना गहना, कितना सोना पहन के उनकी फोटो कहीं अगर आपने देखी है उनको, है ना? देखते हैं तो हम कितनी सजी-धजी अच्छी होती है। तो इसीलिए बोला जाता है जितनी फीमेल्स है ना, अगर वो घर में भी सुंदर बन के रहेंगी, सुंदर इन द सेंस भगवान ने जो रूप दिया है वो तो दिया ही है। बट तो अब थोड़ा-सा बन-ठन के अगर आप परफ्यूम आओगे। लगा के घर में घूम रहे हैं, फटे हुए लोअर टी-शर्ट में नहीं घूम रहे हैं, है ना? अच्छे से ड्रेसअप होके घूम रहे हैं। कई लड़कियों को आपने देखा होगा कि बन-ठन के रहने का शौक होता है। हुँ, लिपस्टिक भी लगाएँगे, घर में भी अच्छे से तैयार होके, वेल डू होके रहेंगे, नहा भी लेंगे टाइम से। तो जिनकी जो पर्सनल हाइजीन का जितना भी ख्याल रखेगा, उनका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। अच्छा। जी, मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी एंड है। शुक्र एक्टिव होने से आपको एकदम जो Luxurious लग्ज़ूरियस life. लाइफ़ होती लग्ज़ूरियस है, लाइफ, वो व्हाइट आपको कलर के कपड़े पहनने शुरू कर दो, व्हाइट कलर शुक्र के अच्छा हो कपड़े। जाएगा। इत्र लगाना शुरू कर दो, Black? ब्लैक इज़ फॉर शनि। जिनका शनि अच्छा होगा उनको ब्लैक सूट करेगा, वरना मैं ब्लैक किसी को नहीं बोलती पहनने के लिए। अच्छा, जैसे मैं तो 7 में से 4 या 5 दिन ब्लैक ही पहनता हूँ। ये खुद से पता लग सकता है हमको हमारी कुंडली या फिर कुछ देख के कि हमारा कौन-सा प्लैनेट वीक है और कौन-सा स्ट्रॉन्ग है? देखिए ये चीज़ एक पता या तो आध चले कि बार क्या है? एक आध बार ना सबने कुंडलियाँ दिखाई होती हैं जी। हाँ जी। या तो बचपन में हमारी कुंडलियाँ देखी होंगी हमारे घर वालों ने कि हम देख लेते हैं बड़ा बच्चा गुस्से में रहता है, या कब जब बच्चे का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, या कब जब हमारी जॉब ना लग रही हो, शादी के या टाइम। शादी के टाइम पे। 3-4 तो चीज़ें हैं ये, हाँ, पढ़ाई, 3-4 शादी, चीज़ें हैं जॉब। इसमें। घर वाले दिखा लेते हैं ऑलमोस्ट। जब आपकी कुंडलियाँ चेक होगी तो आपको याद रखना है कि मेरे कौन से प्लैनेट पे मुझे काम अच्छा, करना था। ठीक है। फिर उनकी रेमेडीज़ उसी तरीके से करनी है। स्टोन्स, जेम स्टोन्स पहन के नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो घरेलू चीज़ें मैंने बताई, वो करके। आप परफ्यूम लगाते हैं, वो शुक्र का कारक होता है। दही जो है, वो शुक्र है। अगर आप दही खाइए व्हाइट, व्हाइट हो गया ना, व्हाइट बिल्कुल, कपड़े से व्हाइट बिल्कुल। नहीं। व्हाइट कपड़े पहनिए, व्हाइट अंडरगारमेंट्स इतने पावरफुल हैं, आप हर चीज़ व्हाइट पहनने शुरू कर दीजिए फ्राइडे से। अंडरगारमेंट्स व्हाइट पहनिए, ऊपर नहीं पहन सकते हो तो अंदर तो पहन सकते हो, अंदर पहनना शुरू कर दो। 43 डेज़ में आप चेंज देखोगे। हुँ, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, लव मैरिज करना चाहते हैं, शादी नहीं हो पा रही, काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे हमारे व्यूअर्स, जो शादी करना चाहते हैं बट गर्लफ्रेंड तो मान गई पर पेरेंट्स नहीं मान रहे। कुछ ना कुछ चक्कर है जो भी। कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, वो भी व्हाइट पहने। व्हाइट पहने। तो गाइस एक नुस्खा आपको मिल गया है, अगर आपकी प्रेमिका से कोई अनबन है या आपके घर बिल्कुल। वाले आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे, इंक्लूडिंग मेरे प्रोडक्शन वाले, ठीक है, हुँ, तो व्हाइट जो पहन के आना इशारा है कर कल रहे हैं से। आपस में। हाँ तो कल से व्हाइट पहनना है भाई, हाँ। हमें नहीं पहनना भाई, हुँ। हमारा तो हो गया। अच्छा, एक और मेरा डाउट है मैम, जैसे बोला जाता है कि तुम्हारा नंबर 7 है, तुम्हारा नंबर 2 है, तुम्हारा नंबर 3 है। एक तो ये नंबर की साइंस क्या है, ठीक है, और नंबर कैसे पता चले मेरा नंबर क्या है, तो आप बताओ। ये न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है, जैसे आप पैदा किस दिन पे हुए, जैसे आप 20 डेट उसका टोटल होता है, उसका आई टोटल गेस, होता है, राइट? बिल्कुल। जैसे अगर कोई 17 को पैदा हुआ है तो 7 और 1 8। 8 हो गया तो शनि का नंबर हो गया। और ये और प्लैनेट से फिर हम जोड़ देंगे उसको। और उसी अगर planet इसमें से हम कोई जोड़ देंगे। डबल डिजिट आता है जैसे 29, तो 2 और 9 11, 11 में 1 + 1 2, उसका 2 होगा। बिल्कुल। तो ये महत्व रखता है या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल? देखिए, दोनों चीज़ें महत्व हाँ। रखती हैं, बट जो हमारा पहले वाला जो जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जो जी, डेट है हमारी, जी। बर्थ डेट, वो बहुत ज़्यादा कुछ आपके वो बारे में ज़्यादा बता महत्व देगी। रखती वो है। बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और वो सारा कुछ आपके बारे में सारा कुछ पर्सनैलिटी बता बताती देगी। है आप नंबर 1 वाले आए हैं शायद, जी। आपने अभी बोला, आपको हमेशा आप देखिएगा अपनी पर्सनैलिटी में आपको राजाओं की तरह रहने में बड़ा मज़ा आता होगा कि मेरी वाहवाही हो, मेरे को राजा वाला फ़ील आए, ये है है ना? एक डोमिनेट करके चलोगे आप अपने सबऑर्डिनेट्स को। बिल्कुल,
100%। अभी मैं वैसे जानती रही हूँ सर को। नहीं, मैं अखिल बता जी। रहा हूँ फ्लो फ्लो क्यों खराब कर रही हो तुम? नहीं, बात सच है करने तो दो। हाँ बोलूंगा ना मैं। तुम हाँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो चीजें पसंद आती है ना। जो कुछ ऐसे नंबर्स बताऊंगी, लक्ष्मी माता का नंबर है नंबर 6। आप नंबर 6 वाले को पार्टनर बना लीजिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 है। ऋतिक का क्या है? का पता ही नहीं बर्थडे उसका। 4 मैं बता तो रहा हूँ। 4 इज राहु, नॉट गुड। नंबर इज नॉट गुड। मतलब कई कई सारे लोगों के लिए अच्छा है। हाँ ठीक है, वो भी डिपेंड्स बताऊंगी। हाँ, डिपेंड्स हाँ डिपेंड्स। डिपेंड्स। बट थोड़ा 6 सा नंबर। अभी इसी को बताते हैं, हाँ नंबर्स पे चलते हैं। जी। थोड़ा सा तो आप थोड़ा नंबर्स के बारे में बताओ। अगर मेरा नंबर जैसे 7 है तो वो क्या है? 7 है तो आप बहुत ज्यादा ओपन हार्टेड हो, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं सबके लिए रहेगा। सबके लिए। आप मुंह फट हो सकते हो, बट आप पीठ पीछे किसी की बुराई करने वाले नहीं हो सकते। ठीक है, तो नंबर 7 वाले ऐसे होते हैं। पैसे का बताओ थोड़ा सा। पैसे का 6 नंबर, कह रहे 6 नंबर पैसे का पैसा। 7 नंबर को पैसा नहीं मिलेगा क्या? 7 नंबर को पैसा मिलेगा, बट जो 6 नंबर को अगर आप पार्टनर बना लोगे, कोई भी नंबर वाला अगर 6 नंबर को पार्टनर बना ले, वाइफ 6 नंबर की आ जाए, चांदी सोना आना शुरू, लक्ष्मी जी की जितने चीजें होती है ना वो आनी 19? शुरू। 19 है ना? एक नंबर है उनका भी एक और एक 10 मेरी वाइफ का 19 है तो वो तो भी 19 डोमिनेट is- करती हैं। डोमिनेट नहीं करेंगी तो बट रानी की तरह कहते रहना हाँ। पसंद होगा। हाँ कहते बिल्कुल। हाँ। अपनी चीजों को अपने और हिसाब से मैं चलना। सिपाही की तरह। आप सिपाही की तरह। ऑब्वियसली घर में एक ही राजा है, एक ही रानी हो सकती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से नंबर की जो तो एक न्यूमरोलॉजी एक है। नंबर पे हम बात कर सकते हैं किस हाँ नंबर हाँ का क्या बिल्कुल बिल्कुल। मतलब है? देखो, एक नंबर जो है जैसे मैंने बताया वो रूल करने वाला होता है। दूसरा नंबर जो होता है वो भी ठीक ठाक ही होता है, ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे। इमोशनल भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं 2 नंबर वाले। ठीक है, 3 नंबर वाले अगेन बृहस्पति का नंबर है, बहुत स्ट्रांग नंबर है, बहुत स्ट्रांग। 3 नंबर वालों को भी आप पार्टनर बना लो, या तो 3 नंबर को या 6 नंबर को। 3 नंबर वाला कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। आप उसके दुश्मन भी हो ना, आपको सही राय देके जाएगा। मेरी आपसे दुश्मनी है तभी भी मैं आपको सही राय दूंगी। क्यों? क्योंकि उनके पीछे गुरु बैठा हुआ है। अगर आप उनको गुरु बना लेंगे 3 नंबर वालों को, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है कहीं से भी जुड़ के, 2 मतलब 21 हो गया है ना, 3 हो गया, या फिर आप देखेंगे कि 30 हो गया, 30 हो 30 गया। हो गया। इस तरीके के अगर नंबर है, मेरे भाई का 3 है। 12 हो गया। 3 हाँ, नंबर तो वालों को अगर आप वो कुछ भी आपको चीज दे देंगे, वो सही आपको सलाह अच्छा देंगे। ज्ञान देगा और बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी भी देगा, अच्छा क्योंकि विष्णु जी का नंबर ठीक है जी। है ना। बृहस्पति जी, बृहस्पति देव, आज हम थर्सडे को ही कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो बृहस्पति देव धन के देवता इसलिए आप येलो पहन के आए हो है ना? हाँ काइंड ऑफ। तो देखो, हाँ। येलो और कलर्स के ऊपर भी आएंगे। तो 3 नंबर हो गया। हाँ। 4 नंबर जैसे मैंने बोला राहु का है। 4 नंबर वाला कहीं ना कहीं मेंटली बहुत टेंशन में रहता है। अच्छा 4 नंबर का घर भी हम नहीं बोलते कि लो। आप देखेंगे कि लिफ्ट्स में 13 नंबर नहीं होता है। कई बारी लिफ्ट्स में आप देखेंगे हाँ, 13 12, फ्लोर होता है, 14 12 के बाद फिर 14 होता है। क्यों? इसके पीछे भी मैंने ये नोटिस लॉजिक नहीं है। किया ये कभी। ये आप होता है। चंडीगढ़ में देखिएगा, और 12 ए हो जाता है बट 13 नहीं रखते। आप अच्छा कभी भी देखिएगा, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऐसी, बहुत सारी बिल्डिंग हमारी एन अच्छा नंबर ऑफ building में भी है बिल्डिंग्स 13। अच्छा हमारी जी। बिल्डिंग्स में भी। हाँ, आप चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में कहीं पे भी 13 नहीं मिलेगा। ओके हाँ जी, 13 नंबर का यही है कि जिसके भी साथ बैठ जाएगा वो कहीं ना कहीं मेंटली हरासमेंट, डिस्टरबेंस, गुस्सा बहुत आना। 13 भी जानते चार। हैं किसी को? अच्छा 4 4 4 नंबर। टोटल 22 आल्सो 22 ऑल्सो। 4 नंबर किसका भी है, चौथे दिन पैदा हुआ है, 4th डे ऑफ एवरी मंथ, वो भी बेकार। आपका चौथा दिन किसी का भी मतलब 4 अच्छा है ही नहीं। अच्छा 4 नंबर वाले को हम अवॉइड करते हैं कोई एज पर सेलिब्रिटी आ रहा न्यूमरोलॉजी। है माइंड में 4 नंबर वाला है क्या कोई? 4 ये हो गया, बेचारा वो परेशान हो गया। हाँ तो अच्छा। ये भी बताओ जिसका 4 नंबर वाला क्या है, करे? क्या करे? आपने कहा इनको 6 वाले से वो कर लो। 4 वाला कौन से नंबर वाले के साथ दोस्ती करे, देखो, शादी 4 करे, नंबर क्या वाला करे? भी 3 नंबर कौन सा वाले के करे? साथ ही दोस्ती 3 करे, नंबर वाले के साथ या करे। 6 नंबर वाले के साथ पार्टनरशिप करे, 3 शादी और करे। 6 वाले के साथ जो मर्जी करो। और 1 नंबर, 1 नंबर वाले के साथ वो राजा है ना, वो राजा के साथ कितने लोग भी प्रजा रहेगी, वो सबका उद्धार करता चलेगा। कमाई तो उसी के पास से आ रही है ना, सारी चीजें तो वही रूल कर रहे हैं, तो उसके साथ आप लग जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका उद्धार होना किशन, शुरू। तेरे को गर्लफ्रेंड ढूंढनी है 1 नंबर वाली। हाँ। 1 3 और 6 1 3 और 6, ये 3 नंबर बहुत क्या अच्छे हैं। तेरी 7 नंबर girlfriend इज का ऑल्सो birthday गुड, क्या है? 7 नंबर इज ऑल्सो गुड, ऐसा नहीं है। 6 इसकी गर्लफ्रेंड, ये 4 वाला है बेचारा, बट इसकी गर्लफ्रेंड का 24 है तो 6 हो गया। हो गया, चलो, शॉर्ट सही हो है, गया short शॉर्ट है। हो गया ना। शॉर्ट हो गया। अभी चलो, 5 4 नंबर आते हैं 5 बुध पे, अच्छा, बिजनेस 5 जिसको नंबर बुध करना का है, है। बुध का है, बुद्धि का। जो 5 नंबर पे पैदा होते हैं ना, 5 डेट ऑफ बर्थ जिसकी 5 रहेगी, उसकी बुद्धि बहुत तेज रहेगी, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। बिजनेस में जाना चाहिए उस इंसान को, 5 नंबर वाले को, क्योंकि बुद्धि से सोचेगा, कभी गलत डिसीजन 5 नंबर वाले हो गए 5 14 5 14 23 हाँ तीन- 23 तीन हो गए ना ये? 3 डेट ऑफ बर्थ वाले ये हो ठीक गए। है। 6ठा नंबर जैसे मैंने बोला है लक्ष्मी जी को, शुक्र को, जो अभी हम बात कर रहे थे इतनी देर से, शुक्र की, वो 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। 7 नंबर जैसे मैंने बता ही दिया सर को, 7 नंबर तो अच्छा होता ही होता है, इमोशनल भी होते हैं, लकी भी होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है उनका। 8 नंबर हो गया हमारा शनिदेव का, जो इस साल हम चल रहे हैं, जिस साल में, इस साल जिसने प्रोस्पेरिटी गेन की है
उनका कहीं ना कहीं शनि अच्छा है। शनि की 7.5 7.5 ठीक है, आपने ये वर्ड बहुत सुना सुना होगा, है, सुना है है। ना? 7.5 जब लग जाती है तो लोगों को इतना पैसा देके जाती है ना, इतना पैसा देके मैंने जाती सुना है ना, बर्बाद कर जाती नहीं, है। नेगेटिव भी होती है और वो जाते जाते आपको इतना धनवान बना के जाएगी ना कि आप संभाल नहीं पाओगे इतना पैसा मेरे पास आ कहाँ से रहा है, समझ ही नहीं पाओगे। ऐसे रास्ते खुलता है शनिदेव। नहीं होता है उसमें, मैंने ये सुना है। शनिदेव क्या करते हैं ना, जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, नहीं तो बिल्कुल आपको घिस देते हैं। एक जो शनिदेव क्या है, बहुत प्लैनेट पुराने प्लैनेट है, सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं हमारे, है ना? बूढ़े हो चुके हैं। अब बूढ़े लोगों को जो दादाजी थे, नाना जी थे, वो आपको क्या करते थे? ये परीक्षा भी काम लेते थे और परीक्षा उसके लेते बाद थे और ये बताते थे ये करो, वो करो, मेरे हिसाब से चलो भई घर में। डोमिनेट भी करते हैं ना, आपको फिर घिसवाएँगे भी, पर आपको शाम को रात को अच्छे से प्यार भी करते थे, है ना? पुराने लोगों की अगर हम तो बात मैंने करें। ये सुना है, आप बताओ ये सही है नहीं, जब हुँ, 7.5 होती है कि उसके कुछ ईयर्स होते हैं। 2.5 पहले साल। 4-5 साल बहुत कड़ी परीक्षा होती है और उसके बाद जब वो जाती है आखिरी के 2.5 साल, वो आपको इतना कुछ दे जाती है जिससे आप मतलब आप संभाल नहीं पाओगे, जैसा आप कह रहे हो। ढाई 3 साल, साढ़े 3 साल का जो पीरियड होता है ना, इतना पैसा आता है, पहले तो आपको कुछ साल मेहनत करनी पेन, पड़ेगी, हाँ। है ना? पेन मिलेगा, डिटैचमेंट्स बहुत होते हैं। इस साल बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, बहुत सारी फ्रेंडशिप टूटी हैं सर, बहुत रिलेशनशिप जितने फेक रिलेशनशिप थे मैं बोलूँगी, वो सब खत्म इस साल। कारण शनिदेव आपके पास वही उन्हीं लोगों को छोड़ेंगे या उतना ही आपको देंगे, जितने के लिए आप कैपेबल हो, जो लोग आपके लिए सही हैं। बाकी अगर आपके जीवन से कोई भी चला गया ना इस साल, जितने भी लोग डिटैच हुए हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं थे कहीं न कहीं। आप तो सोच रहे हो बढ़िया थे, बट वो थे नहीं, ऐसा। तो ये शनि का साल है, इसीलिए बहुत सारे डिटैचमेंट, बहुत सारे मेरे पास तो इतने सारे केसेज़ रोज़ आते हैं कि मैडम मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा ये हो गया, ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स आपने देखे होंगे इस साल बहुत लोगों के डाइवोर्स हुए हैं। तो जिनके भी डाइवोर्स हुए हैं, वो भी अच्छे के लिए हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो शांति बना के रखनी है, कोई घबराना नहीं है और जो उपाय बताए जाते हैं, वो करने हैं शनि के। 9 नंबर। 9 नंबर बचा है। देखो 9 नंबर भी कहीं न कहीं हम ठीक-ठाक मानते हैं, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड वाला। बट ठीक है 9 नंबर आप कहीं न कहीं पार्टनर तो नहीं बनाओ उसको। ठीक है, अपने आप काम करेंगे, अपने आप गले सारी में चीज़ें पड़ गया तो कोई बात नहीं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हम समराइज़ करें कौन-कौन से नंबर आपने बताए अच्छे? मैंने बताया 3 नंबर अच्छा है, 6 बृहस्पति का नंबर 6 लक्ष्मी माता का नंबर और 1 जो सूर्य का नंबर है सबसे बढ़िया और है। 7 में। 7 भी 3 बृहस्पति का नंबर है, हाँ। 6 हो गया लक्ष्मी जी का और 1 सूर्य सूर्य का। सूर्य ये 3 नंबर जिनको भी आप रखेंगे अपने साथ, आजू-बाजू रखना है इन लोगों को, तो ये आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी दिला देंगे। मेरा टोटल क्या बनता है? 28 10 तो 12 13 14 15 15 और 18 33 6 है टोटल मेरा, पूरी डेट ऑफ बर्थ का। मेरा दोनों में 7 बन रहा है। अच्छा, तुम्हारा दोनों साथ बनता है। तो मैम अब ये सारी बातें हो गई डेट्स की, अब मतलब आ बहुत ही जाते हैं, इंटरेस्टिंग अब इसी के न्यूमरोलॉजी। साथ आ बड़ी जाओ, मजा आ रहा है। इसी के साथ आ जाओ, न्यूमरोलॉजी हो गई। कलर्स अब पे आप आ जाओ। कुछ चीज़ें सीख चुके हो मुझे लग रहा है। कलर्स पे हाँ। भी आ जाते हैं कलर्स थोड़ा-सा। पे आ ये जाओ, पॉडकास्ट कलर्स। मुझे लग रहा है 2-3 घंटे भी जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। मजा आ इसका रहा है अभी। एपिसोड बना लेंगे। हाँ, हाँ। ठीक है। हुँ। कलर्स पे भी आ जाते हैं थोड़ा-सा। देखो कलर्स जो होते हैं कौन से उसको नंबर वाले को क्या पहनना चाहिए, हाँ। एक तो नंबर वाइज़ नंबर और वाइज़ एक भी मैं जनरल जनरल भी। बता दूँ। जनरली बता दो, हाँ, नंबर जनरल वाइज़ बता तो दो। पूरा जनरल हाँ, बता दो। जनरल बता दूँगी, जैसे सही सो लगे दैट आपको। वो थोड़ा-सा क्रिस्प हो जाएगा, लोगों जी, को समझ में जी। भी आ जाएगा। कलर्स को हम कलर्स थेरेपी बोलते हैं। कलर्स थेरेपी। हाँ, जो हमारी भाषा में बोला जाता है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी कलर्स थेरेपी होता है, वास्तु में भी हम कलर्स कराते हैं, उस पे भी आएँगे कैसे कराते हैं। तो कलर्स क्या होता है, व्हाइट कलर सारे घर में करा दो, व्हाइट कलर जितना पहनने शुरू हो जाओ, आप देखें कि इतने सारे डायरेक्टर्स होते हैं मूवी के, व्हाइट कलर की शर्ट पहनते थे, अब्बास मस्तान अब होते थे मस्त। व्हाइट ही और मोस्टली कभी भी आप डायरेक्टर्स को या फ़िल्म स्टार्स को देखोगे ना, कहीं पे भी अवार्ड सेरेमनी में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, वो व्हाइट कलर की चीज़ें बहुत पहनते हैं, है ना? क्यों पहनते हैं? व्हाइट इतना या नेता लोग व्हाइट क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो व्हाइट है, वो हमें कहीं न कहीं लग्ज़ूरियस चीज़ों के लिए हमारा ऑरा इतना अच्छा पॉज़िटिव कर देगा, आप व्हाइट कपड़े पहन के कभी गलत नहीं सोच सकते। ऑफ व्हाइट पहन के आप कभी गलत नहीं सोचोगे। कलर्स का यहाँ महत्व आ जाता है। फर्स्ट कलर सबसे अच्छा जो है वो सफ़ेद है। सफ़ेद, ऑफ व्हाइट, हल्का-सा पिंक पहन सकते हो, पेल कलर पहन सकते हो, पेल येलो, वो पहन सकते हो, वो सबसे बेस्ट है, सबको सूट करता है वो। पॉजिटिव कलर। पॉज़िटिव कलर हो लाइट गया। शेड्स बेसिकली। लाइट शेड्स। दूसरा कलर आ जाता है, चल ब्लैक की बात कर लेते हैं। जो ब्लैक होता है वो शनि को रिप्रेज़ेंट करता है और जिनका राहु और केतु अच्छा हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पहने ब्लू, नेवी ब्लू जो डार्क जो सोफ़े का कलर है अपना और ये वाला कलर जो सर ने पहना हुआ ब्लैक। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शनि जिनका अच्छा है वो पहने, नहीं तो मैं किसी को नहीं पहनती, बोलती कि बोलते पहनो। नहीं आप पहनने के लिए। कहीं न कहीं नेगेटिव तो इफ़ेक्ट्स शनि और आपने बोला राहु राहु और केतु। जिनका अच्छा है, वो हाँ। नेवी ब्लू और ब्लैक पहने। ब्लैक पहन सकते हैं, तो- बाकी सबको अवॉइड करना तो चाहिए। ये तो किसी-किसी का अच्छा होगा, बस सबका तो होगा नहीं। हाँ, अब जीन्स आजकल ब्लैक और नेवी ब्लू आती हैं सारी। नहीं देखो जीन्स जो होती हैं, जितने भी नेवल से नीचे की चीज़ें हैं, वो आप पहन सकते हो। अच्छा, ये भी फ़र्क पड़ता हाँ, है? ये भी फ़र्क पड़ता है। ये शर्ट तो आप मैं सिर्फ़ ये पहनिए। तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। शर्ट आप सिर्फ़ पहनिए। शर्ट, पैंट आप जो मर्ज़ी पहनिए। अच्छा,
क्योंकि जीन्स सारी नेवी ब्लू, हाँ, वही तो आपने मैं जैसे बता बोला रहा हूँ। ब्लैक, हाँ, ब्लैक या ब्लैक और नेवी ब्लू के ब्लू अलावा तो या स्काई ब्लू जीन्स ही नहीं बस। आती। हाँ, तो उनके अलावा ऊपर की चीजें जो आप पहन रहे आती हैं हैं या फिर मतलब ऊपर ज़्यादा। अंडरगारमेंट्स, हाँ, वो रोल प्ले करते हैं। अच्छा। आप डे वाइज चलिए ना तो बहुत अच्छा रहेगा अगर डे वाइज आप कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले मुझसे बोला आज बृहस्पतिवार है और आप येलो आपने पहन के आए थोड़ा हैं, सा हाँ। येलो कलर पहना हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गुरु को जो है प्रिय है येलो कलर। हुँ, केले का भोग लगाते हैं उनको, केले का भोग लगाते है हैं। ना? आज के केला दिन खुद केला खाते भी नहीं है। खाना नहीं होता, आज के दिन उसी खुद पे आ नहीं रही थी। खाते, हाँ। केला खाना नहीं है पर केले का दान करना भोग होता है लगता है, हाँ, दान करना होता है थर्सडे आज। के लिए। क्यों? क्योंकि आप कोई चीज दे रहे हो, डोनेट करनी है आज के दिन, लेना लेना नहीं है। हाँ, डोनेट जितना करना दे है, सकते हो उतना देना है। उतना देना है, हाँ। उतना बढ़े के आपको 100 गुना वापस मिलेगा सर। आप जितना जो भी चीज यूनिवर्स को दोगे ना, साइंस समझो, मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, हुँ, हुँ। किसी भी चीजों की बात करते हैं तो वो यही लॉजिक पे काम करती है। पिंक कलर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट कलर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो कलर का आप पहनना शुरू कर दो कपड़ा, शुक्रवार वाले दिन अगर आप सिर्फ शुक्रवार पहन लो व्हाइट, तो आप देखना कि कितने अच्छे वारे फ़र्क न्यारे हो पड़ता है। जाने आपके। हुँ, बुध को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर। ग्रीन। अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो, कुछ नहीं कर सकते, एक ग्रीन कलर का हैंकी अपने पास रख लो। एक छोटी-सी इलायची आप अपने पॉकेट में रख लो, किसी को नहीं दिखेगी। आप कह रहे हो कि मैडम मैं कपड़े कहाँ से लाऊँ इतने कलर्स के? एक सिर्फ इलायची का मैं उपयोग करवाती हूँ लोगों को, इतनी छोटी-सी रेमेडीज़ देती हूँ कि आप सिर्फ एक इलायची रख लो, हुँ, पर्स में, वॉलेट में, सभी लोग वॉलेट यूज़ करते हैं, इलायची छोटी-सी होती है, पॉकेट में रख लो, जेब की पॉकेट में रख लो, पैंट की पॉकेट में रख लो, कहीं पे भी रख लो आप इलायची का यूज़ करना शुरू कर दो, हर रोज़ आप इलायची यूज़ करना शुरू कर दो या वेडनेसडे के वेडनेसडे आप खानी शुरू कर दो इलायची, आपकी बुद्धि तेज़ होनी शुरू हो जाएगी, बच्चों के लिए भी बहुत हुँ। अच्छी रेमेडी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। राहु, केतु, शनि मैंने आपको बता दिया वो काले रंग से रिप्रेज़ेंट करते हैं उसको। राइट। हाँ। काफ़ी लाइट चीज़ें कलर्स पॉजिटिव हो गए, हाँ, घर में भी। डार्क कलर अच्छा घर में भी। लाइट में कलर्स तो सभी के लिए मतलब अपना हाँ, है, अच्छे हैं। जैसे रिकमेंडेड। मंगलवार को हम रेड कलर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। रेड, ऑरेंज अगर कोई ऑरेंज पहनता है तो, बिल्कुल, अगर कोई पहनता है तो, ऑरेंज, हाँ। रेड। मेरी एक समस्या है वास्तु को लेकर। हाँ, पहले तो मैं ये बात उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो हमें देख रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सब मिथ है, ये सब बनावटी बातें हैं, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने प्रश्न पे आऊँगा। तो जैसे मैंने बताया मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो एक पंडित जी आते थे हमारे यहाँ गरुड़ करने, हाँ, ठीक है? गरुड़ का पाठ होता है, होता है। तो वो एस्ट्रोलॉजी भी थी, कुंडली देखते थे। तो उन्होंने ऐसे ही आखिरी 2 दिन का बचा था, तो थोड़ा-सा वो ऐसे ही कह रहे हैं, "बेटा इधर आ सकते हो, बैठोगे?" मैंने हाँ, बैठेंगे। तो उन्होंने मेरी कुंडली-वुंडली बोली कि बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह। बता दिया, उस टाइम इंसान परेशान होता है। तो उस टाइम तो जो कोई पूछता है वही बता देता है कि भाई क्यों बहस ही नहीं करनी कुछ। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने एक बात बोली कि बेटा वो महीना था 8 अप्रैल को मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके 11 दिन बाद आप लगा लो 20 के आसपास की डेट है, ठीक है? 20 अप्रैल को। उन्होंने बोला तेरा जन्मदिन 25 सितंबर को आता है, इसके बाद तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अच्छा उन्होंने बोला। उन्होंने बोली ये बात हुँ, कि 25 सितंबर। मैंने बोला किस सेंस में? ज़िंदगी तो बदल गई, पापा चले गए, अब सब कुछ सैड ही सैड है। तो उन्होंने बोला ये एक पार्ट है, ये तेरा सबसे टफ पार्ट चल रहा है लाइफ का, इसके बाद तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने बोला हाँ, ज़िंदगी बदलेगी। अब मैं अकेला हो गया, मतलब हाँ, इट विल बी ऑन द डाउन साइड। कह रहे नहीं, तू ज़िंदगी में अब जो तेरा टाइम आने वाला है वो ऐसा टाइम आया जो तेरे खानदान में किसी का टाइम नहीं आया आज तक, हुँ, और इतना पैसा तेरे पास होगा कि तुझे पता नहीं चलेगा कहाँ खर्च करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप तो मिले थे हमने मई में, फिर उसके बाद इवेंट्स वगैरह फ्रॉम सितंबर ओनो क्रिएटर्स जो हमारी कंपनी है अभी वो बढ़नी शुरू हुई। एंड आज भी मैं ये मानता हूँ कि भाई मैंने तो अपने जो होता है ना, आप सबसे बड़ा ख्वाब क्या देखते हो, उसके भी ऊपर हम पहुंचे। तो मेरा थोड़ा सा बिलीव एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, आया। वास्तु में उससे आया। देन अभी रिसेंटली जब आप लास्ट टाइम ऑफिस आए थे, आपने बताई कुछ चीज़ें मैंने करी, तो मुझे उससे और पॉजिटिव चीज़ें महसूस हुई। तो मेरा अब प्रश्न इससे रिलेटेड ही आता है कि वास्तु मैं मान लेता हूँ काम करता है, ठीक है? फॉर नाउ मैं मान लेता हूँ वास्तु से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है? बट मेरा भी नया घर मैंने लिया है, जैसे मैंने बताया, वो बन रहा है, वो बन चुका है। मेरे को वास्तु वाला बुलाना है, आपको बुलाने में भी डर लग रहा है। क्यों? आप आओगे, क्या पता आप बोलोगे जी ये बाथरूम सही नहीं है, यहाँ पे बनवाओ। तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है यार। कोई मतलब ऐसे डर लगता है ना वास्तु वालों को बुलाने में कि वहम और हो जाएगा, यहाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ किचन नहीं है। वो बदला कैसे? नक्शा तो पास है वो, ठीक है? हम एक फ्लैट में रहते हैं, नक्शा पास है। तो आपका क्या कहना है इस पे, वास्तु पे कैसे काम करा जा सकता है? 99% वास्तु घर का या ऑफिस का या किसी भी जगह का वास्तु जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ठीक हो जाता है होम रेमेडी से, बिना कुछ अपना ज़्यादा बिना तोड़-फोड़ कुछ किए। तोड़-फोड़ तोड़े, के। कुछ तोड़ना नहीं, ये कुछ एक फोड़ना मिथ है नहीं। मार्केट में कि वास्तु है 99% बोल दिया तो सर तोड़ मैंने। दो, तोड़ सिर्फ 2 चीजें तोड़वाएंगे हम। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, कैंसर क्योंकि घर में होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा जरूर।
नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी है, सिर्फ और सिर्फ 2। बाकी जो मर्जी होता रहे घर में, सब नॉर्थ सबकी ईस्ट का ट्रीट्स हो सकते टॉयलेट, सब। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का तो टॉयलेट आपने बता दिया कैंसर होगा, कैंसर होगा, साउथ वेस्ट अगर एंट्रेंस है तो क्या होगा ये भी बता दो। सारा पैसा लग जाएगा आपका, डूब अच्छा जाएगा सारा पैसा। अच्छा हाँ। अगर ये हुआ तो सारा पैसा डूब जाएगा। एंट्रेंस ही सही नहीं है ना सर, जितना लाओगे उतना उससे ज्यादा निकल जाएगा आपका, लोन्स होने शुरू हो जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा डूबते चले जाओगे आप, तो वो घर बेचने की नौबत तक दिला देता है। तो इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं 2 चीजें अवॉइड करो। खुद आजकल सबके पास आईफोन है सर, सबके पास कंपास है, खोलो अपना देख कंपास लो की कौन सी, ऐप्स खोल के तभी है ना, पता लग खोल के जाता है। आप अपना देख लो घर में, जिस तरफ से आप एंट्री कर रहे हो उस तरफ को आपको मुंह करके खड़े हो जाना है ना, टुवर्ड्स गेट। ठीक मैं है, अब खड़ी हूँ, मेरे सामने गेट है तो मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी अपना बिल्कुल ठीक मोबाइल बात। लेके, है ना। हाँ क्योंकि आप कई लोग ये भी अपना गलत खड़े होते ये हैं गलत खड़े होते हैं कि अंदर की तरफ आके खड़े हो जाते हैं, घर फिर के। बोलते हैं मैडम हमारा हाँ, तो एंट्रेंस ये है। आप जिस प्रॉपर्टी में हो उसके अंदर घुस के जो उसकी एंट्रेंस है उसकी तरफ आपने मोबाइल करना है, बिल्कुल, तब आपको वो देखना है कि तब वो क्या देखना है। है। और हाँ, ब्रह्म परफेक्ट स्थान में खड़ा होना है। अब ब्रह्म परफेक्ट स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान होता है, अभी आप और मैं बैठे हैं, हमारे ये जो सेंटर। टेबल रखा है सेंटर का, ये हमारा ब्रह्म स्थान है। तो ऐसे घर में भी रहेगा, जैसे 4 कोने का हम सेंटर में स्टूडियो खड़े में हो बैठे जाओ हैं, आप, ठीक सेंटर में है। खड़े हो गए। ब्रह्म स्थान हमेशा ओपन रहना चाहिए। वहाँ कोई डाइनिंग टेबल, बहुत सारे घरों में मैंने चेंज कराया है। सिर्फ हम क्या चेंज कराते हैं, डाइनिंग टेबल उठा के सर इधर से थोड़ा इधर खिसका दो, कुर्सियां यहाँ मत रखो, यहाँ रख दो, नीला कलर नॉर्थ की डायरेक्शन में करा दो। सारा एलिमेंट्स का खेल है, साइंस है इसके पीछे भी, है ना। एलिमेंट्स का खेल है। आप साउथ देखते हैं, साउथ दिल्ली देखते हैं, तो आप क्या समझ आते हैं? रिच पीपल, साउथ दिल्ली रिच पीपल, है ना। कहीं पे भी हम साउथ की बातें करते हैं, साउथ जो हमारे साउथ इंडिया का बॉम्बे। साउथ बॉम्बे, अच्छा। हम वैसे साउथ की बात कर लें अपने इंडिया में, तो साउथ में सबसे ज्यादा सोना चांदी साउथ वालों के पास, है ना। सबसे अच्छे टेम्पल सुंदर सुंदर जहाँ पे सोना, बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक वो कह भी रहे हो। रिचेस्ट टेम्पल, वो भी साउथ में। साउथ क्या है? साउथ पैसे का जोन है, सोना चांदी का जोन है। मतलब जहाँ पे पैसा इकट्ठा करके आपने रख दिया और वो बहुत ज्यादा आपको प्रोस्पेरिटी बढ़ाता चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा आपकी चीजों को। नॉर्थ क्या है? इमोशनल। अभी हम नॉर्थ इंडिया में हैं, इमोशनल पीपल। नॉर्थ की तरफ आप बैठ के, अभी मैं आई थी और मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी इनसे कि कहीं आप इमोशनल तो नहीं हो? इन्होंने बोला हाँ, जिनसे मेरी बात हो रही थी जी उन्होंने जी बोला जी इमोशनल हूँ। शायद मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था, सिर्फ मैंने उनकी डायरेक्शन देखी कि आप किस तरफ बैठ के काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उससे पता लग जाएगा सर कि आप किस डायरेक्शन में बैठ के क्या काम कर रहे हैं और आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हेल्थ वाइज भी। तो ये सिर्फ पैसे से या आपके घर के चीजों से वास्तु नहीं जुड़ा हुआ है, आपकी अपनी पर्सनल चीजों से भी जुड़ा हुआ है। आपके रिलेशनशिप इश्यूज इसलिए आते हैं कि आप वास्तु नहीं करा रहे हो। वास्तु नहीं करा रहे। आपका पैसे कमा तो लिया 100 करोड़, फंस गया, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, कैंसर में कमाया कमाया पैसा सारा डूब जाता है जी। सारा डूब जाता है, कैंसर हो गया या किसी को कोई गलत आदतें लग गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल गैम्बलिंग की, जुए की, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। होता है लोगों को। तो सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैंने बताई कि नॉर्थ ईस्ट में आपको, किचन भी हम अवॉइड करते हैं वैसे नॉर्थ ईस्ट की किचन और टॉयलेट, और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, किचन इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किचन आई थिंक साउथ में होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। हाँ, साउथ अग्नि का, अग्नि का अग्नि वो की है, दिशा है ना, अग्नि की दिशा इसीलिए इसलिए। बिल्कुल। आपको तो आती है वास्तु बस इतना हाँ। ही समझना है सर कि जो अग्नि की दिशा है वहाँ अग्नि रखनी है, जो पानी की दिशा है वहाँ पानी रखना है। अभी फाउंटेन की बात हो रही थी, फाउंटेन हमने रखवाया था, तो बहुत प्रोस्पेरिटी मिल जाती है। कितना कितने का आता है सर? छोटी छोटी हाँ चीजें हाँ हैं, ध्यान या देने वाली प्लेसमेंट बात है, करनी है सर। ध्यान देने की वास्तु बात है। इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज तोड़ दो, डिसमेंटल कुछ नहीं कराते हम, सिर्फ चीजों को इधर उधर कराते हैं, पट्टियां लगवा देते हैं। जैसे आपने बोला टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे मैडम किस दिशा में होना चाहिए। अगर साउथ में आपका टॉयलेट है तो आप क्या कर सकते हो, रेड कलर की टेप आती है 20-30 रुपए की, वो टेप 2 इंची की 4 इंची की टेप आप अपने वेस्टर्न पॉट है अगर, तो तीनों दिशाओं में ऐसे स्क्वायर करके लगा दो, है ना। तीनों दिशाओं में सिर्फ रेड कलर का लगा दो, क्योंकि साउथ खुद ही याद आ जाएगा कि साउथ है तो अग्नि, अग्नि कैसी होती है? लाल, लाल कलर की टेप लगा दी। वेस्ट है तो व्हाइट लगा दो, ईस्ट है तो ग्रीन लगा दो। नॉर्थ ईस्ट में तो तोड़ दो। नॉर्थ ईस्ट में तो बंद कर दो, तोड़ नहीं सकते तो उसको कुंडी लगा दो बाहर से, अच्छा तो पॉट भी बंद कर चलेगा। दो तो भी चलेगा, तो बंद भी कर दो। चलेगा, हाँ, अच्छा। मतलब जब तक नहीं यूज जुड़वा नहीं सकते, करना। यूज नहीं यूज होगा। नहीं करना। जो यूज करेगा उसी को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, उसके परिवार में दिक्कत शुरू हो जाएगी। अच्छा बट मैम अभी जैसे फ्लैट स्ट्रक्चर है, हाँ ठीक ये है, भी एक बात है। तो उसमें तो तीनों डायरेक्शन में वॉशरूम्स होते हैं। आप घुसे लेफ्ट में भी है, सामने भी है, राइट में भी है, तो एक तो वॉशरूम होगा ही नॉर्थ नहीं ईस्ट में। नहीं ये चलो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, बट आई गेस जितने जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स ये बड़ी बड़ी सोसाइटी बना रहे हैं ये देख के बनाते होंगे मेरे ख्याल से। ये देख के बनाते होंगे, बट कहते हैं कि 100% वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट्स हैं दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, जितने भी मल्टी सिटीज में हम रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, और जितनी भी फ्लोर वाली बिल्डिंग्स रहती है, सब बोलते हैं कि हमारा वास्तु ऑस्पिशियस घर है। ऐसे ही कह के सब लोगों को बेचा जाता है। या आप अभी बिल्डर्स की भी देखेंगे तो वो भी ये बोल के बेचते हैं, या हमसे बुलवा देते हैं कि आप हमारे साथ टाई अप कर लो जी। ऐसे वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट्स भी उनके साथ जुड़े हुए हैं सर,
जो बोलते हैं कि हाँ हाँ आपको सूट करेगा और फिर 10 साल बाद 5 साल बाद उसमें दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ऐसे खेल भी होता है, इन लोगों से भी बचना है। जो क्योंकि डरते हैं ना मैं ना लोग, इमेजिन कर पा रहा हूँ जो लोग डरते हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं अच्छे से डरते हैं, सही डरते हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से भी, क्योंकि वो 10 पूजा बता देगा, 10 अंगूठियां पहना देगा, अपना धंधा करेगा ना। बट हमें क्या जो करना मरा है? हुआ है वो और मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें ऐसे काम नहीं करने। हम तो घर के नुस्खे बताते हैं जी, अगर अच्छा लगे तो नींबू मिर्ची दही दूध की खर्चे हैं, वो आपके रोज घर में चीजें आ रही हैं, वो करो, हो जाएगा। जिसको उससे करना है, काम चलाना है, तो वो अपना चला लो। बिल्कुल जिसको बिल्कुल पैसे खर्च करके तसल्ली मिलती है, वो पैसे खर्च पैसे करके खर्च बुला कर लो, लो। तो बिल्कुल। कह सकते हैं जो नुस्खे आप बता रहे हो वो बिना खर्चे के। हाँ भाई, हाँ मतलब अपने घर से हो जाएंगे। बिल्कुल। एक बार तो छोटी सी देखो, बात ये मैं है। वास्तु करने एक बार तो जाती हूँ, जितने लोग मुझे बुलाते हैं तो वास्तु तो जो आपको कोई एक बार। पैसे दे के ही नहीं हाँ कई लोग बिना पैसे दिए वर्थ नहीं उसको बिल्कुल लगती। बिल्कुल। जब तक किसी की जेब से 20 21 51 हजार रुपए नहीं जाएंगे, हाँ उसको समझ में नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा। और सर कई बार ये होता है कि हमने अभी 2-3 कंपनियां तो खोल ली, मुझे मैडम 5-6 कंपनियां खोलनी है। ऐसे क्लाइंट्स बहुत है मेरे पास। जो मेरे क्लाइंट्स हैं जितने वास्तु कराते हैं, उनका क्या है कि मल्टीपल बिजनेस करना है इन्वॉल्व उनको, तो वो मेरे से नाम की स्पेलिंग, अपना लोगो, हर चीज मुझसे पूछ के करते हैं। काफी सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं, सूरत में बैठे हुए हैं, गुजरात में बैठे हुए हैं, पर उनको क्या है कि मैडम जब तक अप्रूव नहीं करेंगी या मेरे से नहीं पूछेंगे वो कुछ नहीं करेंगे। करेंगे दिन भी नहीं। पूछेंगे, समय भी पूछेंगे, तो उनके काम क्योंकि बढ़ रहे होंगे ना, तभी पूछ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं तो उसको काम जिसका बढ़ेगा वही पूछेगा ना तो बार बार। कैसे फिर- रीच आउट करते हैं आपको वो? वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करता है, मेरे मैनेजर आपका हैं। नंबर है आपका कहीं पे हाँ, सोशल मेरा मीडिया पे? इंस्टा- तो एक बिल्कुल काम social जिससे करेंगे, हम media- हम हैंडल पे भी है। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में डाल डिस्क्रिप्शन देंगे में डाल नंबर, दीजिएगा। जिसको बात करनी होगी आपसे बात कर बिल्कुल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयर है कि कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, क्योंकि मेरी जो एक धारणा है वो ये है, वास्तु वाला आएगा 5-6 लाख का नुकसान करा के नहीं जाएगा। नहीं नहीं, सर, नहीं। बिल्कुल भी और नहीं। कई बार लोग सही इंसान को अप्रोच भी नहीं कर पाते। बिल्कुल तो सर। यहाँ पर उनको पता लग जाएगा कि हमें भाई 1 घंटे की जो बातचीत सुन के उनको पता लग जाता है कि ये इंसान ठीक है कि नहीं है। तो बिल्कुल जिसको कॉन्टैक्ट करना वो कॉन्टैक्ट कर लेगा। जो मेरे क्लाइंट्स है ना सर, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, वो मेरे पास रहेंगे। क्यों? क्योंकि हाँ। उनको पता है मैडम ने हमें बिल्कुल जेन्युइन चीज बताई है। और आपकी अगर मैं कुंडली आज देखूंगी, मैं आपको सिर्फ आपका नाम जानती हूँ, मैं अभी आप मेरे को कुंडली दिखाएंगे तो मैं आपके बारे में ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगी, ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगी, आप बोलोगे कि मेरे बारे में तो मेरी वाइफ को नहीं पता, मेरे किसी को नहीं पता, घर वालों को, ये मैडम को कैसे पता है? मैं इट जानना इज ऑल चाहूँगा अबाउट अभी तो। एस्ट्रोलॉजी। हाँ। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में लोग काम क्या करते हैं, आपसे 36 क्वेश्चंस पूछ लेंगे हम लोग, फिर आपको उसी से मैनिपुलेट करके जवाब दे देंगे। मैं बताऊँगा नहीं मैडम कुछ भी, मैं बड़ा इसमें टेढ़ा हुआ चलता हूँ। यही एस्ट्रोलॉजी है सर। आप में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, पहले उससे पूछो आप। 4-5 फेस बातें रीड। होती हैं मैम एस्ट्रोलॉजी में, जब किसी जाओ मैंने जो देखा है, आप मेरे पास आए, मैं आपको क्या बोलूँगा, पहली चीज़ तो आप सबका सोच के चलते हो, आपका कोई नहीं सोचता। आप जितनी मेहनत करते हो, आपको उसका फल नहीं मिलता। हाँ, 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 हाँ। मैं तो बहुत करता हूँ, मेरे को फल नहीं तो मिलता। बहुत जनरल बातें बोल जनरल देते हैं। बातें। जनरल सब बातें। मतलब फँसाने के लिए। फंसाने 80% जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको हाँ, फंसाते हैं। बस ऐसी बातें नहीं ना सुननी हमने। हमने हाँ। तो हमारी पर्टिकुलर चीजें बताओ ना हमारे तुम को। बताओ हमारे बारे में क्या हमारे है? बारे में बताओ, हम चालाक है तो चालाक बताओ, इमोशनल है तो इमोशनल हमें बताओ, नहीं पता, हम हम तो बस पैसे वाले हैं तो पैसे वाले बताओ, और दिख रहे हैं पैसे वाले फिर भी पैसा नहीं है, हाँ, ऐसे तो क्लाइंट्स भी बताओ। आते हैं। हाँ, मैडम बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है ये वो। मैंने कहा आप ही की कुंडली है, समय सही है? बोलते हैं हाँ मैडम। मैंने कहा पर कुंडली तो ऐसा बोल नहीं रही है सर कि आप पैसे वाले हो और आपकी बहुत। नहीं मैडम, लोन बहुत चल रहा है। तो फंस गई ना कुंडली। हाँ, हाँ। तब वो बंदा फिर अपने दिल की बात आपको बताना शुरू करता है। क्लाइंट भी बड़े स्मार्ट है सब, वो भी जांचेंगे आपको। शादीशुदा होंगे बट बोलेंगे मैडम शादी नहीं हो रही, क्या करें, बताओ कभी हो गया है? मैंने कहा अच्छा शादी तो हो गई आपकी, कुछ लिव इन में रहते थे? शादी तो उसको भी बोलते जो लिव इन में रह रहे। मैंने कहा आप लिव इन में रहते थे फिर शादी नहीं हुई? तो बोले नहीं नहीं मैडम हुई थी पर वो टूट गई। तो क्लाइंट्स भी आपको आजकल चेक बहुत करते हैं, समझदार चेक हैं, करते हैं। बहुत Questions. समझदार है सर। और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है इतने सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं सर। अब जब से ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब आया, हम लोगों का काम, मतलब कितना भी पैसा कमाओगे ना एस्ट्रोलॉजर को देने के लिए लोग तैयार है। मुझे कितने सारे कॉल्स आते हैं कि मैडम हमारी जो गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, वो किसी और के चक्कर में पड़ गई, आप तंत्र विद्या कुछ ऐसी कर दो, फूक मार दो यहाँ से, वो हमारे पास वापस उड़ के ये आ जाए। चीजें ज्यादा चल पड़ी है आजकल। बहुत ज्यादा सर, मतलब पढ़े लिखे लोग। तो ये साइंस तंत्र background वगैरह वाले। होता है? ये कुछ सब कुछ होता है सर। फूक अगर फूक मार के भी ये सब होता है? सब कुछ होता है सर। मारण क्रिया एक क्रिया होती है जिसमें क्या, अगर कौन सी क्रिया? मारण क्रिया, मारण। अगर आप चाहेंगे तो आप बैठे बैठे किसी को भी, यहाँ से बैठे बैठे आप किसी को भी मरवा सकते हैं, बट उसके बाद आपके वंश का क्या होगा या जो कर रहा है उसका क्या होगा, वो देखिए सर। हम कुछ भी करके, मैं आपको डिग्रेड करके आपको हार्म पहुंचाना चाह रही हूँ अगर, तो मेरे साथ या मेरे कुल के साथ बहुत कुछ हो जाएगा। आज नहीं कल। कर्मा। कर्मा, इट इज ऑल अबाउट कर्मा। तभी हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन करो, सबका अच्छा सोचो। अगर आप किसी की चुगली करते हैं ना, बीइंग अ फीमेल मैं बता रही हूँ आपको, वो घंटों घंटों हम माओं से बातें करते हैं अपनी, शादी के बाद सब लोग करते हैं, चुगली भी कर दी ना अगर आपने, आपके ग्रह खराब हो जाएंगे सर। जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज को आप सुनते हैं, ओशो को सुना आपने, है ना, साधगुरु को सुनते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, हम क्यों उनको सुनते हैं? उनका ऑरा होता है। अब ये सोचो ऑरा क्या होता है। ऑरा होता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, वो कितना सात्विक, कितना अच्छा दिख रहा है।
ये ऐसा नहीं कि आपने कपड़े धारण कर लिए, मैंने आज वेशभूषा ऐसी धारण कर ली, माला पहन ली तो मैं बिल्कुल सात्विक होगी, नहीं। आपको फ़ील हो जाएगा उसकी आँखों से, उसके स्माइल से कि वो फ़ेक है कि नहीं है। आपको समझ आ जाता होगा, इतने सारे लोगों से मिलते हो, आपको समझ आता है कि ये बंदा कैसा है, कैसे समझ आता है। अब स्पिरिचुअल गुरु हैं तो उनको और ज़्यादा समझ आता है। क्यों? क्योंकि वो डे टू डे परमात्मा से भी जुड़ रहे हैं, आपके जैसे लोगों से भी बात कर रहे हैं, ठहराव भी है। ठहराव भी है, मेडिटेशन। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं ना और अध्यात्म में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट अपना माला जप कर लेते हैं, भजन सुन लो, गुरबानी सुन लो, जिस भी धर्म के आप लोग हो, 5 मिनट 10 मिनट एक तो यूनिवर्स के बारे में थैंक्स कर दो, ग्रैटिट्यूड शो कर दो, बहुत बढ़िया चल रहा है, जो तूने दिया है बहुत बढ़िया दिया है, इससे ज्यादा की तो हमें उम्मीद ही नहीं थी, आपने इतना दे दिया। ये अगर शो लोगों को क्या है, 10 लाख रुपए आज मांगे भगवान से, मिल गए, काम बन गया, मिल गए। उसके बाद 20 लाख की डिमांड पर्ची पे लिखेंगे, भगवान जी के चरणों में रख दिया। ऐसा नहीं करना है। पहले जो 10 लाख मिले उसका ग्रैटिट्यूड शो करो ना, उसका सदका निकालो, उसका कुछ उसका अमाउंट क्या चैरिटी निकालें? करो। अच्छा, चैरिटी के लिए। दसवंत बोलते हैं सर कि हाँ, अपने ये कल परसों में भी मैंने सुना था, ये थोड़ा दसवंत क्या होता है? देखिए इसके जितना बारे में हम कमाई कर रहे हैं ना, हम्म। उसका 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। 10वां हिस्सा दान तो हाँ, काफ़ी हो गया। हाँ, 10वां हिस्सा आपको दान में कमा लगाना भी तो चाहिए। काफी रहे हो। कमा ये भी तो रहे हो कहना ना। आसान है 10वां हिस्सा, लेकिन मैंने जो अपना देखा है, मैंने अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में देखा है लोगों को, कोई नया काम शुरू करते हैं जो पैसे कमा रहे हैं, 1, 2, 3% तक मैंने देखा है, जेन्युइनली। सर आजकल 10% मैंने बहुत कम देखा है। कलयुग है, अगर आप 1-2% भी कर रहे हो ना, उसको समझ आ रहा है परमात्मा को। आप किसको करो? चैरिटी कहाँ करो? मंदिरों में नहीं करो। जो सड़क पे बैठे हुए आपको भिखारी दिख रहे हैं ना, पैसे मत देना उनको, खाने की चीज़ें दो। वो फेंक देते हैं। नहीं, खा लेते हैं सर, बिस्किट दो, नमकीन यार दो। 10 में से एक निकम्मा निकलता है, हाँ, जिसको 8-9 चरस खा गांजे लेते के लिए हैं। पैसे चाहिए वो मेरे मत को दो। एक बड़ा अच्छा रिसेंटली में मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं दीपक भाई के साथ जा रहा था कहीं, दीपक वाधवा हमारे क्रिएटर है एक, तो उन्होंने ना जेब से निकाल के 500 रुपए दिए भिखारी को। मैंने बोला, भाई 500 रुपए 100 भी दे सकते थे। कह रहा भाई देख, मैंने दे दिया, वो कुछ भी करे, मेरा कर्मा आ गया कि मैंने दे दिया। वो याद रखेगा, एक मोटा सा लाला आया था, उसने मौज करा दी मेरी, चाहे उसके बाद जाके वो शराब पिए चाहे कुछ भी पिए, मेरे को क्या मतलब। शराब का दान भी ना सर महादान है। शराब पे बात करते हैं मैडम आज, कि शराब को शराब कैसा देखिए, पार्टी करना सबको अच्छा लगता है और आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल का नाम देखेंगे तो वो है बोल्ड एंड स्पिरिचुअल। अब आप सोचेंगे कि ये नाम भावना जी ने क्यों रखा है ना, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड की पढ़ी लिखी हूँ और बी फार्मेसी मैंने किया है और मैं मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर चुकी हूँ, है ना। तो मैं हम लोगों का क्या होता था कि कॉर्पोरेट्स की पार्टी होती थी, शराब वहाँ पे सबको सर्व होती थी। तो कितने सारे लोग हैं जिनके जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं वो शराब पीते हैं। मांस खाना अलग बात है, अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं दैट इज़ गुड, कहीं हद तक सही है, पी सकते हो। और जो अल्कोहल नहीं पीता वो मत पिए। ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुन के वो बोले अल्कोहल तो शुरू कहे- मम्मी मैडम भावना जी नहीं ने बोला भेजा है। है और पॉडकास्ट भेज दे अभी मम्मी को, अभी पापा को। पॉडकास्ट पॉज करके कहे पहले 2 बोतल लाऊं पहले, उसके बाद उसके फिर बाद आगे की बात शुरू होगा, ऐसा हाँ, नहीं है। ऐसे जो नहीं पीते हैं होना उनको अगर रोक सकते हैं, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, है ना? और किसी को मार के खाना, जीव की हत्या, क्योंकि उस टाइम पे वाइब्रेशन कैसी थी उसके अंदर। जब आप उसको मार रहे हो, चिकन आप सपोज़ खा रहे हैं, तो चिकन को जब आपने कभी कटते हुए देखा होगा, तो वो ना बहुत बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, है ना? दिख किसी भी जाता है, जीव को आप, है ना? दिख जाता है उनको। तो उसकी चीखता है। वाइब्रेशन उस टाइम पे वैसी है, वो जो चीज़ आप खा रहे हो उसकी वाइब्रेशन कैसी अंदर जा रही है, वो ही आपको उस तरीके का बना देती है। तो इसलिए भी कहते हैं एंग्री हो जाते हैं चिकन खा के, है ना? इसीलिए हाँ, इसीलिए नॉन-वेज बोला खा जाता है। के। बच्चों को हम लोग खिला देते हैं कि बच्चों को प्रोटीन आप वैसे देखिए ना कितनी सारी चीज़ों में है। चलो उस टॉपिक पे नहीं जाते, अल्कोहल पे वापस आते हैं। तो अल्कोहल जो है ना शुक्र का कारक मानी जाती है। शुक्रवार के दिन जिनका शुक्र नीच का है, जिनको पता है कि हमारा वीनस अच्छा नहीं है, बताया हुआ है एस्ट्रोलॉजर ने, तो वो क्या उपाय करें? एक अंगूठा, एक कटोरी में शराब, एक अंगूठा डिप करना है, शुक्र का कारक है। अंगूठे में जो ये मैंने पहना है शुक्र के लिए। अंगूठा डिप करना है अपना, शुक्र एक्टिव हो रहा है इससे आपका, है ना? ओम शुक्र शुक्राय नमः बोल सकते हो, ओम श्रीम नमः बोल सकते हो। कुछ भी मंत्र नहीं भी बोलना तो कुछ मत बोलो, सिर्फ ऐसे करना है और उसको आप ग्रहण भी कर सकते हो। काल भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है। क्यों काल भैरव चढ़ाई जी को जाती है? चढ़ाई जाती है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि मैडम उनको तो इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि वहाँ पे शराब का दान करना होता है, या ऐसी प्रथा चली हुई है। प देखिए हम रिचुअल्स तो कर रहे हैं, हम भोलेनाथ को जल तो चढ़ा रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि क्यों चढ़ा रहे हैं। हम काल भैरव को शराब तो चढ़ा रहे हैं, प्रसाद भोग लगा रहे हो आप, बट आपको नहीं पता कि आप क्यों लगा रहे हो। तो ये जो प्रथा चालू हुई थी, ये सिर्फ़ इसलिए हुई थी कि हम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो है काल भैरव को शराब चढ़ाते हैं। जो हमारी बुराइयाँ हैं, हम उनको दे रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें ग्रहण कर लो, तो वो चढ़ाने से हमारी वो बुराइयां खत्म हो रही ख़त्म हैं। हो जाती हैं। तो काल भैरव पर ही क्यों चढ़ाने से खत्म होती हैं? क्योंकि काल भैरव ही एक ऐसे देव हैं, ऐसे जो
भगवान हैं जिनको शराब का अच्छा लगता है, अच्छा शराब लगता पीना। था उनको। काली आप माता। जो पीता नहीं उसके आगे रखोगे तो हाँ, मारेगा वो। भोलेनाथ का ही रूप है वो। भोलेनाथ भांग भी भोलेनाथ ही ग्रहण करते हैं ना। तो सारी बुराइयाँ जितनी भी हैं संसार की, जब समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन विष में जब निकला मिल था, गया। तो सारा शिव जी ने ही ग्रहण किया था। वहाँ पे बहुत सारे देवी-देवता थे, तो उन्होंने नहीं ग्रहण किया था। क्यों नहीं ग्रहण किया था? क्योंकि वो इतना कैपेसिटी नहीं थी उनके अंदर कि वो झेल पाएँगे उस चीज़ को। इसीलिए भोलेनाथ को जो है हम जल चढ़ाते हैं, कि उनकी मुँह यहाँ पर कंठ में है ना, नीलकंठ बोलते हैं, तो कंठ में अभी भी विष है। इसीलिए उनको शांत नीला करने हो के गया लिए था उनका नीला कंठ। हो गया था कंठ। नीला। तो इसीलिए हम उनको जल चढ़ाते हैं। तो जब शराब की बात आती है, तो शराब पीने में आप किसी का अहित ना करो पीने के बाद, इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अहित नहीं कर रहे हो, आप अपने एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो, क्योंकि देखिए अब शराब जब पी लेता है ना इंसान, उसके माइंड में थॉट्स कैसे आते हैं? बढ़िया मूड रहता है। अगर लिमिट में पी रहा है, अच्छा फ़ील होता है, उस टाइम पे आपको टेंशन तो नहीं हो रही होती, मज़ा आ रहा होता है। एन्जॉय भी करते हैं, डांस भी करता है, सिंगिंग भी उस टाइम पे, बेसुरा भी होगा तो उसको सिंगिंग भी निकल जाती है ना? काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा गाना-गाना, कुल मिला के अपना 2 पैग लगाओ, सो जाओ। सो जाओ ज़्यादा या लफड़े एन्जॉय करने की करो, ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय करो। झगड़े मत करो घर हाँ, में। एन्जॉय करो, तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। अगर आप लिमिट में पी रहे हो और किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। तो ये पीने का फ़ायदा भी है। तो हम कह सकते हैं शराब पीने के भी कुछ फायदे हैं फ़ायदे हैं ग्रह, ग्रह के हिसाब हाँ, प्लैनेट्स के हिसाब से। हाँ। भावना जी, जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में, तो मेरे ख्याल से जैसे बहुत सारे फ़ील्ड्स होते हैं इसमें, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हाथ देखना, इन सब में से आपका फ़ोर्टे जितना मैं समझ पाया हूँ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है। क्या बिल्कुल, मैं सही हूँ? बिल्कुल सही ठीक है। है ना जी? तो इसी पे थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ा और डीप डाउन इसमें हम जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तु, जिसपे मतलब आप इसमें से जिससे भी शुरू करना चाहते हैं, इसके देखिए, बारे में आप थोड़ा और बताइए। जी। देखिए, वास्तु एक ऐसा है कि किसी के भी घर में, जैसे सर ने बताया कि हमें ना डरा दिया जाता है कि वास्तु कराएँगे तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, या काफ़ी सारे लोग मेरे को मेरे एक रिलेटिव हैं, वो ऐसे मज़ाक उड़ाते हैं वास्तु का, कि वास्तु का पहला नियम ये है कि जो सामान जहाँ रखा है उसे वहाँ से उठा के कहीं और रख दो। हाँ, बोल सकते हैं, बट क्यों ऐसा? उनसे ही पूछो ना कि क्यों? क्योंकि सामान हाँ, उठाने से शायद वो एनर्जी, देखिए सब हाँ। चीज़ें एनर्जी, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हम एनर्जीज़ एक्सचेंज कर ठीक रहे है हैं। जी। मैं आपकी तरफ देखूँगी तो आपको फ़ील होगा कि भावना मुझे देख रही है तो मेरे को अलर्ट, मतलब आप सोओगे नहीं, है ना? टीचर सबको देखता था तो हम क्लास में अलर्ट होके बैठे रहते थे, नींद नहीं आती थी तब हमें। जब हमें पता है कि कोई सुस्त सा टीचर आया तो हम इधर-उधर हो जाते हैं। ऐसे ही एनर्जीज़ का खेल है सर। जहाँ पे चीज़ें रखी होनी चाहिए, अगर वहाँ पे रखी हुई हैं, तो वो एनर्जीज़ अपनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों अपनी एनर्जीज़ आपको समझा देंगी कि हम गलत जगह पे रखे हैं, हमें उठा लो भैया। तो वही उठाना है और उसको उसकी जगह पे, निर्धारित जगह पे रखना है। आप किसी भी होटल में चले जाइए, आपको नींद अच्छी नहीं आती, 10 दिन रह जाएँगे तो आपको घर की याद आती है, ऐसा क्यों होता है? 5 स्टार में वाइब्रेशंस रह रहे हो, वाइब्रेशन ऐसी है, अटैचमेंट है आपको उस जगह से, घर आपको घर लगता है। घर का खाना आपको फ़ील आता है कि हाँ, मैंने कुछ आज खाया है, चाहे आप कितने भी 5 स्टार में रह लो महीने, 2 महीने, आपको समझ आएगा अपना घर। क्यों? आप कहीं घूमने भी जाते हो तो 2 दिन अच्छा लगता है, कि तीसरे दिन तीसरे होता दिन है यार बोर, घर। हम 3, 4, चलो यार, 5 दिन क्यों के होता है? बाद एनर्जीज़ होती हैं सर। घर दिखाई देता ऑरा है। होता है घर का। आप किसी के भी ऑफ़िस में घुसते हो, कई बारी बड़ा अच्छा सुंदर सब लग्ज़रियस आइटम्स लगा रखे हैं, सब कुछ बढ़िया है। कहीं न कहीं आपको मजा उससे नहीं आया। मज़ा नेगेटिव, नहीं आता, नेगेटिव वाइब्स आती हैं कई कई लोगों बारी। से आपको बात करने का मन नहीं करेगा। बहुत लंबी-लंबी फेंक रहे होंगे, हमारे पास तो ये है जी, वो है जी, ये है, वो है। तो ऐसे करने वाले लोगों के साथ आपको बैठने का भी मन नहीं करता, वो सारा ऑरा होता है जी। आप किसी इंसान से आज मिले हो, आपको समझ आएगा यार मैं तो पहले से मिला हूँ, सोल कनेक्टेड रहती हैं। आप और मैं आज मिले हैं तो हमारा पीछे का पूर्व जन्म का कुछ लिंक होगा सर। कोई फ्रेंड्स रहे होंगे, कुछ और रिश्ता रहा होगा, बट कहीं न कहीं आप उन्हीं लोगों से मिलोगे, टकराओगे और उन्हीं के साथ आप बात करना पसंद करोगे जिनका आपको पूर्व जन्म में रिलेशनशिप होंगी। घर का ऑरा ऐसे हम लोग वास्तु से चेक करते हैं, सिर्फ चीज़ों को इधर-उधर करना नहीं, घर का ऑरा कैसा है? घर की चीज़ें आपने वास्तु कराया हुआ है, आपकी चीज़ें तो सही रखी हुई हैं, फिर भी घर में कलेश है, क्यों? घर का ऑरा कैसा है? आप कितनी क्लीन कर रहे हो ऑरा की? ऑरा के कॉर्ड्स बन जाते हैं, उनको कैसे कट करना होता है, वो आना चाहिए। काफ़ी सारे वास्तु कंसल्टेंट आपको नहीं बताएँगे। करेंगे, प्लेसमेंट कर दी, चीज़ें कर दी, बोलेंगे ठीक है। आप बोलोगे भई कुछ हो तो रहा ही नहीं है, जब से तुम करके गए हो और दिक्कत बढ़ गई है। नॉर्थ ईस्ट में एक तो मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर किचन हो तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है जगह वो, है ना? क्योंकि वो अग्नि कोण है, नॉर्थ पानी की कोण है। जितने भी लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख के काम करना शुरू कर देंगे, ये मैंने फेसिंग सुना है। टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा, पैसे का बहुत भंडार होगा उनके पास, पैसा बहुत आएगा क्योंकि पानी क्या है? लक्ष्मी है। बट इमोशनल होना एक अच्छी आदत भी तो है। इमोशनल होना अच्छी आदत है, बट ओबीज़ भी हो जाएँगे उसके साथ-साथ। अरे ये तो सही बोला आपने। ओबीज़ हो जाएँगे वो लोग बैठे-बैठे। पानी ब्लोटिंग, हम क्या कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है बॉडी में, हम बोलते हैं ना कहीं भी कि हमारे अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, पानी अब्ज़ॉर्ब होना ज़्यादा शुरू हो गया है, इसीलिए हमारी बॉडी जो है फूलती जा रही है। बोलते हैं ना कई लोग कि फैट नहीं है, ये पानी है शरीर के अंदर। तो वो पानी इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं न कहीं नॉर्थ की तरफ देख-देख के काम कर रहा है। लैपटॉप की जो पोज़ीशनिंग होगी वो टुवर्ड्स नॉर्थ होगी आपकी। नॉर्थ की तरफ आपकी दिशा होगी। वेस्ट की तरफ बैठ के काम करो आप। अब वेस्ट जैसे मेरा ऑफिस आपने देखा है, मेरा वेस्ट कैबिन है, की मैं तरफ बैठ, नॉर्थ की तरफ हूँ।
अब मैं चेंज कैसे करूंगा? कुर्सी चेंज कर लो, नहीं, वो तो पूरी अलाइनमेंट ऐसी है, टेबल ऐसी है, तो कैसे चेंज होगी? वो तो आप फिक्स टेबल टिल्ट है। होके बैठ जाया करो जब आप आप टिल्ट लैपटॉप होके पर। बैठो, चेंज हो रही है, बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरी लेके आओ, ठीक क्योंकि है वो ना? करनी पड़ेगी कुछ सर। काट पीट करो वेस्ट उसके अंदर। वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है, वहां पे एक सिर्फ गुल्लक रख दो आप, वेस्ट की डायरेक्शन में वेस्ट पिगी में बैंक रख दो, बच्चों की आपने वो गुल्लक भी होती है, विजन बोर्ड भी बताया विजन था, बोर्ड लगा दो, जो वेस्ट में चीज मैनिफेस्ट हमारा करते लगा हो हुआ आप, है। मेरा जो वेस्ट में लगा मैनिफेस्ट हुआ है। करोगे आप, डेट लिख के लगाना सर, 1 महीने की डेट लिख दो और 100% वो चीज आपको मिलेगी, 100%। बट चीज ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे को अंबानी हाँ, बना दो हाँ, 1 ठीक महीने बात में। है। Feasible रियलिस्टिक हो, हाँ, ऐसी रिस्पॉन्सिबल हो चीज और हो, आप उस पे कुछ काम भी करो, काम भी तब कर लो बात तब, होगी, ऐसे हाँ, नहीं लेके काफी छोड़ सारे दिया लोग, और हाँ। आपने मुझे देखो बोला था 43 डेज, 43 का क्या लॉजिक है? देखो 43 डेज होता है, कोई भी काम अगर 43 डेज में कर रहे हो ना सर, वो चीज मैनिफेस्ट होने की, जो यूनिवर्स की जो ताकत है वो मैनिफेस्ट करवा के ही रहेगी आपको 43 डेज। ये चीज है कि आदत आपकी बन गई है, फिर आप 43 डेज बाद छोड़ोगे थोड़े ना उसको, आप कंटिन्यू करते रहोगे। कोई भी चीज आप 43 डेज कर लो, आप 43 डेज में नहाना एक ही पर्टिकुलर टाइम पे शुरू कर दो, आप 44th डे भी उसी टाइम पे नहाएंगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाता है। इसका लॉजिक है 43। कुछ लोग 21 भी बोलते हैं ना 21 भी इसको। मैंने सुना है। 21 हाँ, सर इसलिए मैंने बोलते सुना हैं, है, हम हाँ। लोग ही बोलते हैं 21 इसलिए बोलते हैं कि 43 डेज थोड़ा लंबा भी हो जाता है, और बीइंग अ फीमेल पीरियड्स आना और ये सारे रिचुअल्स नहीं कर पाते कंटिन्यूएशन में, तो 21 डेज इसलिए बोला जाता है। बट जितने भी हैं वो 43 डेज एक्चुअल है। अब मंत्र जाप हम बोलते हैं कि 108 माला करनी चाहिए, 108 बीज मंत्र करने चाहिए। क्यों बोलते हैं 108? क्योंकि उसमें माला मिक्स। अब हम किसी किसी को 21 भी बोलते हैं, 51 कर लेना, 21 कर लेना, 11 कर लेना, वो कलयुग चल रहा है ना, जितना जिससे पूजा हो पाठ जाए। जिससे जितना हो जाए जितना हो उतना जाए, अच्छा। यहाँ पर गाड़ी में एक भी 100 के बराबर है। गाड़ी में आप आते-आते सिर्फ पॉडकास्ट सुन लो, अध्यात्म की कुछ चीज़ें सुन लो, तब भजन भी सुन लो। अच्छा है। पूजा के बराबर फल है उसका भी। आप सिर्फ एक कैंडल जला लो सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुँह करके और 5 मिनट बैठ जाओ। आपकी क्या वाइब्रेशन हो जाएँगी, आपको समझ भी नहीं आएगा ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको साक्षात भगवान दिखने शुरू हो जाएँगे। ऐसा होता है। आप कहीं देखते होंगे महाकाल काफ़ी सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन होती है। क्योंकि जो शिव जी है ना, उनके भूतगण भी उनकी सेना है। उनकी शादी में सारे भूत चल दिए थे, है ना? अब पार्वती माता की मदर तो सोच रही थी ये क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या है? तो कहा जाता है कि शिव सबके हैं, शिव का कोई वो नहीं है, निराकार रूप है उनका, है ना? और नारेश्वर भी वही हैं। तो जब आप महाकाल जाएँगे और आप भस्म आरती अटेंड कर लेंगे ना, तो आपका ऑरा जो चेंज आपने हो करी है? मैंने करी है अभी, अच्छा, लास्ट मंथ ही करी है। अरे अच्छा, अच्छा, कैसा तभी मैं एक्सपीरियंस था आपका? देखिए वहाँ पे जब आप जाओगे ना, काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो अंदर ही नहीं जा पाते। वो रोने लग जाएँगे बाहर ही खड़े होके। उनकी जो सोल है ना, वहाँ पे बहुत सारी सोल होती हैं सर। नेगेटिव सोल्स भी होती हैं, भूत भी होते हैं। पिशाचनियाँ, भूत, इस तरीके के लोग भी वहाँ पे मिलेंगे आपको जो दिख नहीं रहा। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे ऑरा ऐसा है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं अभी हमारे साथ। मतलब हमारे क्रू मेंबर्स को छोड़ अभी के हम भी। चेक करेंगे अच्छे हैं या बुरे हैं, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। वो सारी चीज़ें भी आपको फ़ील होती हैं। तो वहाँ पे जब मैं महाकाल के अंदर जा रही थी ना, तो जैसे मैं स्पिरिचुअल गुरु हूँ या मैं अध्यात्म की तरफ थोड़ी-सी ज़्यादा रुझान रखती हूँ, आप लोग भी रखते होंगे, नो डाउट। बट जितने लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं ना स्पिरिचुअली, उनको ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील होती हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? जब आप किसी भी मंदिर के अंदर जा रहे हो, समझ आ रहा है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो आपको ना कोई ऐसी चीज़ लगेगी कि कोई हेवीनेस आपको फ़ील हो रही है बॉडी में। आपकी बॉडी ना थोड़ी भारी-भारी सी होनी शुरू हो गई। आपका दिल ऐसा हो जाएगा कि आपके साथ कौन चल रहा है, क्या है, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं अपनी मदर के साथ और अपने हस्बैंड के साथ महाकाल की आरती देख रही थी, भस्म आरती। तो जैसे ही मैं अंदर घुस रही हूँ ना, तो मुझे ऐसी चीज़ें समझ आ रही है कि मेरे को ना इधर देखना, ना इधर देखना, मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ महाकाल पे फ़ोकस है। और जब उनका श्रृंगार हो रहा है, तो आप देख रहे हो और आप रो रहे हो। क्योंकि कितनी सारी सोल आपके ऊपर है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। वो जितने भी प्योर सोल रहेंगे ना, उनके ऊपर नेगेटिव चीज़ें जल्दी हावी होती हैं। अच्छा। हाँ, पॉज़िटिव, नेगेटिव हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, हाँ, अट्रैक्ट हाँ, करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं। तो वही वही बात यहाँ पे आ जाती है कि आपके साथ वो सोल भी आएँगे अंदर कि हमें कोई पवित्र आत्मा आए और हमें अंदर दर्शन करा दे हमारे महाकाल के। क्योंकि भूत भी उसका, रावण भी उसका, राम भी उसका। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस महाकाल में तो होता ही होता है सर, सबको होता है। जितने लोग महाकाल जाएँगे ना, वो आपको अनोखी चीज़ें बताएँगे। हाँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत वैल्यूएबल चीज़ें बता रहे हो। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूँ, पर्सनल बिल्कुल, रिक्वेस्ट बिल्कुल। है ये। वो ये है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आएँगे कमेंट्स में। तो हम एक चीज़ करते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, बिल्कुल। तो अगर ऐसी चीज़ है जो हम कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं, तो मैम कमेंट्स में रिप्लाई कर देंगी या मैम से बात करके हम रिप्लाई कर देंगे। या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमने नंबर्स बिल्कुल। की बात करी, आप अपनी सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें और हम उसका रिप्लाई समाधान करेंगे। बताएँगे। हाँ, ठीक है। अगर हमें लगता है कि कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो। बिल्कुल। अदरवाइज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ तो हर बंदा कमेंट कर दो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ बता देती है। हाँ, डेट ऑफ बहुत बर्थ कुछ बता कमेंट कर देती दो एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल। 1 बिल्कुल। हफ्ता, 2 महीने, 1 महीने में बिल्कुल। हम सबको रिप्लाई करेंगे। श्योर। ठीक है?
और अब आगे बढ़ते हैं मैम, कुछ प्रैक्टिकल करने वाले थे बिल्कुल, हम। प्रैक्टिकल बिल्कुल। ठीक है। आपने आपको जैसे जैसे बता रहे थे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑरा की बात पे हो ही चेक रही करने थी। की बात कर रहे ये थे। हाँ, अगर पुनीत एक बारी माइक हटाइए। आज तू भी आ गया हमारे पॉडकास्ट में फाइनली। एक जी, बहुत मैम। अच्छी रील थी मेरी, बहुत वायरल हो रही थी, तो मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी कि ये सील पैक्ड है। हाँ, ज़ूम करके दिखा देंगे एक बार इसका ना, हाँ, चेक ज़ूम कर लो। करके हाँ, दिखा दीजिए क्योंकि काफ़ी लोगों को मिथ्स और फैक्ट्स जो थे हाँ, वो आप इसकी क्लियर हो वो जाएँगे। वाला कैमरा ठीक है है। आपका। हाँ जी। सील पैक्ड है, इसीलिए हमने बॉटल बिसलरी की मँगाई थी, देखिए खुली, ठीक है? एक काँच का ग्लास, काँच का ही लेना है, इसको इसमें पोर करना है ऐसे, सादा पानी, कोई नमक वाला पानी नहीं है, कर दिया जी हमने। इसके अंदर जो है नींबू, नींबू जो है आप स्वच्छ लें, बिल्कुल साफ, जिसमें दाग धब्बे ना हो, वो नींबू लेना है। अगर ये डूब गया तो हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर ये फ्लोट करेगा ऊपर आ जाएगा तो पॉजिटिविटी ज़्यादा मैं रिस्क में डर लग रहा है मेरे को। अब ऐसे हमने छोड़ दिया, ये देखिए, इसको थोड़ी देर रखेंगे। तो ये तो मेरा नींबू जो है फ्लोट कर रहा था ऊपर जब मैंने घर में किया था, तो फ्लोट करेगा। अगर 2 मिनट का पॉज़ लेते हैं, तो हो सकता है यहाँ नेगेटिविटी, क्योंकि डार्क रूम भी है। इसका हम बॉटल क्या हटा दो आप करेंगे, इसके सामने से ना। हाँ जी, ये जो एलम रखा है साथ में, इसका भी अभी हम यूज़ इसका करेंगे? इसका बताऊँगी। अच्छा, इसका मतलब अलग चीज़ है। अलग हिंदी में फिटकर ही बोलते हैं फिट इसको। करी, ठीक है। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलम। एलम। हुँ। ये तो मैम ये तो डूब गया। देखिए डार्क रूम में बैठे हैं हम, स्टूडियो में अंधेरा भी बहुत है, तो हो सकता है कि ये हम बाहर करेंगे तो ये पॉजिटिव आए। इसी बट को बाहर काफ़ी ले सारे जाएँ? लोग, हाँ जी, इसी को बाहर ले जाएँ तो तो वो अब तैर हो जाएगा? सकता है, हाँ। दोबारा से अगर एक्सपेरिमेंट करना है, आप रूम का भी चेक कर सकते हो। हर एक रूम का अलग ऑरा होगा। जो आपका बेडरूम होगा वो कुछ और कहेगा, जो आपका किचन होगा वो कुछ और कहेगा, आपका ऑफिस कुछ और कहेगा। तो ये वाली रील मेरी यहाँ पे ऊपर फ्लोट कर रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि मैडम ये जो है नमक तो नहीं मिला दिया या कुछ वैसे में तो क्या ऐसा ऑर्डर है किया? छोटा नींबू बड़ा नींबू का भी नहीं, फर्क नहीं है? ऐसा कुछ ये नहीं है। ऑरा ठीक कैसे होगा? ऑरा जो ठीक होने की, बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया है कि ऑरा कैसे ठीक होगा। तो ऑरा ठीक होने की 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगी कि कैसे ऑरा ठीक करें। अब जैसे हमने देखा कि नेगेटिविटी हमारे इस रूम में झलक रही है झलक हमें रही कि है। नीचे जो है आ गया है कुछ, है ना? तो उसका अब क्या तोड़ सॉल्यूशन करें? क्या है? सॉल्यूशन क्या है उसका? फिटकरी सभी के घर में इस्तेमाल होने वाली आफ्टर शेव यूज़ करते थे हमारे दादा, पहले परदादा, फिटकरी नाना। होती फिटकरी थी। है ना, वो डिटॉल नहीं होता था, कुछ आफ्टर शेव नहीं होता था, तो यूज़ कर लेते थे। ये किस लिए काम करती है? ये बुद्ध को अच्छा करती है जी। अगर इसका आप कुल्ला कर लेंगे ना हर वेडनेसडे तो आपका बुद्ध अच्छा कर देगी, आपका बिज़नेस अच्छा कर देगी, ये ₹2 की चीज़। इसीलिए इसको पर्स में लेके घूमती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी नज़र दोष का तोड़ है। इसको आपने करना क्या है, जब ये हमारा ऑरा खराब हो गया तो इसको थोड़ा-सा लेना है, इतना टुकड़ा, इससे थोड़ा छोटा टुकड़ा, कपूर लेनी है 5, नीम की पत्ती हो तो वो अच्छी है, नहीं तो बे लीव्स होती है ना, तेज पत्ता, घर में इस्तेमाल होने वाला, एक कटोरी में लेना है और जला देना और पूरे रूम्स में दिखा देना है आपको। इसका क्या करना है, वास्तु दोष जिनके घर में है, जिनको पता है कि हमारी इस डायरेक्शन सही नहीं है या हमारे घर में नेगेटिविटी, लड़ाई-झगड़ा, फैमिली इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसको जो है आपने पायदान में बाहर मेन डोर के पायदान के नीचे रख देना है। इतना बड़ा टुकड़ा रख के शनिवार के शनिवार फेंक देना है, फिर दूसरा रख देना है, फिर फेंक देना है। ये करना है सिर्फ। आप देखते होंगे सॉल्ट लैंप्स आते हैं आजकल ऑरा क्लीनिंग के लिए, क्यों यूज़ करते हैं लोग उनको? उससे वाइब्रेशन हाई होती है, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन का फ्लो होता है। उसको नहीं तो एक रॉक सॉल्ट लेके आप अपने घर के बाहर रख दो। शू रैक रखते हैं काफ़ी सारे लोग घर के बाहर। शू रैक क्यों रखते हैं? रखते तो इसलिए कि हमारे घर में नेगेटिविटी अंदर ना आए, जूतों के चप्पल के द्वारा हमारे साथ कोई नेगेटिव पावर्स अंदर ना जाए, क्योंकि चौराहे पे भी हमने जाना है जी, हमने तो हर जगह ट्रैवल करना है ना? चप्पल पहन बिल्कुल के। ठीक है। तो जूते-चप्पल रिवाज है कई घरों में कि बाहर ही उतार के आओ। बाहर एक शू रैक रखा होता है, वो जो शू रैक है वो सारा ब्लॉकेज कर रहा है, आपकी लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर में अंदर ही नहीं आ रही। तो कहाँ रखना चाहिए शू रैक शू आपका? रैक बाहर ही है, अब ठीक है कोई जी। जगह नहीं है तो अब आप बोलोगे कि मैडम तो हटवा रही है हमारा शू रैक। कुछ नहीं करना, उसके ऊपर ग्रोइंग प्लांट्स लगा दो, मनी प्लांट, जेड प्लांट, इस तरीके के स्नेक प्लांट, इस तरीके के प्लांट जो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले होते मैं हैं और ये ग्रोइंग होते हैं। पूरा पॉडकास्ट अपनी मम्मी को दिखा दूंगा, घर बनवा रहे हैं हम। हाँ, 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 ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वाले प्लांट्स आपको लगाने हैं। घर में कुछ कलर नहीं समझ आ रहा, ऑफ व्हाइट कलर कर दो। हाँ, हाँ, बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, सारे कलर सूट करेंगे। किचन साउथ डायरेक्शन में है तो वहाँ लाल करा सकते हो, साउथ लाल का होता है। नीला मैंने बताया, सबको पता है समुद्र का पानी नीला, नीला नॉर्थ। पानी का कोई भी चीज़ रखनी है, नॉर्थ में रखनी है। पानी का कुछ भी चीज़ रखनी है तो नॉर्थ यूज़ करेंगे आप, है ना? ईस्ट से हमेशा हमें दिखता है सूरज आता है, ईस्ट से उगता है। ईस्ट की तरफ से आप कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्रीनरी वाली चीज़ें हों, जो उसको ऊर्जा दे सकें। ग्रीन प्लांट्स, काफ़ी सारे लोग हैं साउथ में रख देते हैं, सारा पैसा लोन में चला जाएगा। सारा पैसा अच्छा, कर्ज़े में चला जाएगा, अगर ग्रीन साउथ में प्लांट आपने साउथ में प्लांट्स नहीं रख होना दिए। चाहिए। अच्छा, प्लांट्स तो काफ़ी सारे लोगों के घर में कहीं पे भी रखे होते हैं। ये वास्तु बताता है कि ये पॉट आपने जो रख दिया यहाँ पर साउथ की डायरेक्शन में, ये आपका ब्लॉकेज कर रहा है पैसा। साउथ से उठा के आप उसको ईस्ट में रख दो, डबल पैसा।
ये सारी तरकीबें हमने करी तो बहुत फायदा होगा। और छोटी ये छोटी तरकीबें, मुझे रामबाण है, लगता नहीं अभी तक मैंने कोई पैसे कोई की चीजें पैसे की बताई चीज नहीं है। जो घर में अच्छा चीजें रखी नॉर्मल हैं। चीज पैसे की भी बता दो कि पैसा कैसे आएगा। पैसा कैसे मनी आएगा? अट्रैक्शन के लिए हाँ, क्या करना चाहिए? बिल्कुल। पैसा मतलब भरपूर पैसा आ जाए। भरपूर पैसा आएगा शुक्र से, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे। शुक्र। फ्राइडे फ्राइडे वाइट वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, फीमेल फ्रेंड्स को भी। आप बोलेंगे हमारी तो शादी नहीं हुई, हमारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फीमेल फ्रेंड्स को भी अगर आप परफ्यूम, कोई भी ऐसी चीज जो उसकी ब्यूटी एनहांस करने के लिए हो गई, लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया, परफ्यूम्स हो गए और फाउंडेशन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज, कपड़े हो गए, कुछ भी चीज, पर्स हो गया, कुछ भी चीज ऐसी गिफ्ट कर दो। आप देखो फ्राइडे फ्राइडे करते रहो, नुस्खा समझ के, कुछ नहीं तो सिर्फ एक माँ को ही कर दो अपनी। माँ को कर दो। आप व्हाइट वाला रसगुल्ले खाते हैं सब लोग, हाँ, स्पंजीज, खाते हैं। वो गिफ्ट कर दो, खिला दो अपने कोलीग को, फीमेल को। 7 फ्राइडे करके देख लो, तीसरे फ्राइडे से कुछ भी नहीं तो आपको इतने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। ये तो शुरू करते हैं फ्राइडे टू फ्राइडे। फ्राइडे टू फ्राइडे शुरू कर दो, कुछ नहीं है इसमें तो 20 रुपए का 10 रुपए की उपाय है। डेली शाम ये को तो 7 दिन कर रहे हैं आजकल। करो, बहुत अच्छा है। अच्छे से ट्रीट करना बहुत जरूरी है फीमेल्स को। जितने भी फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, उन्होंने कितने बहुत सारे लोगों को वास्तु करने के लिए बुला लिया अपने घरों में। मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, फरीदाबाद से ही है। तो उन्होंने ना अपने घर का बहुत बार मुझसे ऑरा चेक करा लिया, बहुत बार ऑरा क्लीनिंग करवा ली, बहुत सारी बार वास्तु के लिए बुला लिया, बट वो अपनी फीमेल्स को जो है, अपने घर की जो लेडीज हैं, 2 हैं, मतलब छोटे भाई की भी वाइफ है और बड़े वाले जो मेरे से बात करते हैं उनकी भी, उन दोनों को अच्छे से नहीं रखते। अच्छा हाउस वाइफ है तो उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो घर की नौकरान, नौकर चाकर भी हैं 8-10, बट कुछ फिर भी फैमिलीज में काम रहता है उनसे, ये मेल पानी तो शॉविनिज्म मिलाओ, है। वो नहीं करना। मैंने कहा सर आपका शुक्र कभी भी एक्टिव नहीं होगा अगर आप इनको, आप बोलो मैडम दान कितने कितने का करना है, कहाँ लंगर करवा दूं, कहाँ दान कर दूं, कितने पैसे डिपॉजिट करूं। मैंने कहा कुछ मत करो, आप सिर्फ अपने घर की औरतों के औरतों की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करो करो। ढंग से और जो क्या। अपने तो घर उससे भी की, वास्तु बदलेगा। हाँ, जो अपने घर obviously। की औरत की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके पास पैसा कभी नहीं टिकेगा। आ तो जाएगा पर टिकेगा नहीं। लक्ष्मी बहुत चलायमान है, इसीलिए बोला जाता है कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। अगर फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो चली जाएंगी। तो यही कारण है कि आप पैसा जब भी चाहते हो तो अपनी फीमेल की रिस्पेक्ट करो। शुक्र जो है ये पर्वत होता है, शुक्र पर्वत, क्या ये चीज वीनस माउंट, जिसका भी अभी आपको देखूंगी भी, गुदगुदा है मेरा तो बड़ा सॉफ्ट है। अरे जिनका चुप रहो। सॉफ्ट रहेगा, गुदगुदा रहेगा, उनके पास पैसे बहुत आएंगे, देखना है मेरा कभी। भी। बहुत पैसे आएंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, ये उठा होना चाहिए, उभरा होना चाहिए। यहाँ पे इत्र लगाना है सर, परफ्यूम नहीं, इत्र। इत्र इत्र। लगाइए, नाभि पे इत्र लगाइए, शुक्रवार शुक्रवार पानी में डाल के इत्र को नहाइए और इस तरीके से रब करते रहिए। ऑफिस में बैठे हैं, रोल ऑन वाला इत्र भी मेरे अच्छा पर्स वैसे पे भी होगा। कहते इत्र लगा दो है ना सॉन्ग गुलाब उसमें। बस ये ऐसे करते रहो, चुप रहो यार। इत्र इत्र, हाँ। बस नाभि पे भी इत्र लगा के सोइए फ्राइडे टू फ्राइडे। आपके लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवा देता है अच्छा मुझे लगा आप कह रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो जाएंगे। वही बता रही हूँ वो कि कह शुक्र रहे- जिनका ज्यादा अच्छा होगा वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पड़ जाएगा। अच्छा ये तो फिर रसगुल्ले नेगेटिव हो जाएंगे। ज्यादा ज्यादा रसगुल्ले खा active- लिए हाँ, तो वही है ना फ्राइडे आपको। को। देखिए सर, अगर आप दिक्कत वाला पेट, काम है अब तो। आपकी बॉडी में आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप कराने के लिए, आपके पेट में दर्द है नहीं तो आप उसकी दवाई खाते रहोगे तो लूज मोशन तो होने, जाहिर सी बात है ना। आपको देखना है कि आपके प्लैनेट कौन से ठीक चल रहे हैं, कौन से बैलेंस बना के चलना बैलेंस पड़ेगा बना के तो। चलना है हर चीज का। बहुत सारी आपकी- चीजें भी, आपकी सांस भी देखती है वीडियो, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा सही हर अपने चीज, रहो आप। हाँ नहीं, हर चीज जो है आपको ठीक से करके रखनी है, तभी आपका बैलेंस रहेगा। सारे प्लैनेट्स को आप बैलेंस करके चलेंगे तभी आपके जीवन में जो है सुख मिलेगा, नहीं तो फिर दुखी चीजों को भी आप अट्रैक्ट करते हैं। बाकी negative जिसको चीजों कोई परेशानी है तो वो कमेंट में को। बता बिल्कुल देगा, बिल्कुल तो आप थोड़ा सा बिल्कुल हेल्प करिए उनकी, क्योंकि हमारा एक एक व्यूअर जो है वो हमारी फैमिली जैसा है बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो सारे लोग जो भी परेशानी है वो भी कमेंट कर दो, और डेट ऑफ बर्थ तो भाई तुम्हें करनी ही करनी है, हाँ। चाहे छोटी 200 हो चाहे 500 छोटी हो। छोटी चीजें और बता देती हूँ जाते जाते लोगों को। जो वेस्ट की डायरेक्शन, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन होती है, वहां पर जो भी चीज आप विजन बोर्ड लगा के, कुछ भी तस्वीर, BMW चाहिए, BMW का फोटो प्रिंट आउट करके निकाल के उसको डेट पर्टिकुलर समय लिख के, इस साल चाहिए 2 साल बाद चाहिए, जितना आप काम कर रहे हैं उसके सामर्थ्य के अनुसार वो लगा देंगे तो वो मिल जाएगा। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो लगा देंगे तो हो जाएगी। भोलेनाथ का अभिषेक करें, 9 के 9 प्लैनेट्स आपके अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो हाँ, भोलेनाथ को अगर आप इत्र से स्नान करवा रहे हैं, इत्र मिला के जल में, तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने बताया शुक्र जो है वीनस माउंट पे इत्र लगाने से शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। नाभि पे इत्र लगाने से वीनस अच्छा हो जाता है, जो पैसे का कारक है। पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी अगर आप ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे। दही से अभिषेक करा दीजिए आप भोलेनाथ का, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। 1 चम्मच दही मिला के नहाना शुरू कर दीजिए सर। कैसे कैसे उपाय हैं आप सोचिए। प्लैनेट्स के जो उपाय हम बता रहे हैं वो घरेलू नुस्खे हैं जो घर की सारी फीमेल्स, सारे मेल्स कर सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, दुर्वा चढ़ाना शुरू वेडनेसडे को गणपति जी पे। गणपति पे, दुर्वा दुर्वा। घास होती है, सब जगह अवेलेबल होती है, वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। सॉरी, आपका वेडनेसडे वाला Wednesday दिन वाला चीज़ बुध अच्छा अच्छा हो हो जाएगा। तो वेडनेसडे ये करना शुरू कर दीजिए।
छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं, करेंगे तो बहुत लाभ होगा, अगर कोई करना नहीं चाहता तो फिर तो दिक्कत है। क्या कर बिल्कुल। सकते हैं? जी। मैम ये बहुत बहुत हेल्पफुल था। आई हुँ। थिंक अगर इस पे नज़र हमारे दोष का और बता दूँ इसका? हाँ, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज़, प्लीज प्लीज़, प्लीज प्लीज़। देखिए, नज़र बहुत सारे लोगों को लग जाती है, हम कहीं पार्टी में सुंदर बन के जा रही हैं एज़ अ फीमेल, और मेल्स को भी लगती है, बोला जाता है फीमेल्स को ज़्यादा लगती है, बट जभी भी नज़र लगे तो ये एक छोटा-सा फिटकरी का टुकड़ा अपने पास रखना है या काली मिर्च अपने पास रखनी है पर्स में। अब इसका करना क्या है, काली मिर्च है तो बाहर फेंक दो, घर आते हुए। रात को आ रहे हैं 12-1 बजे, बच्चे के साथ भी करना है ये, बच्चा जब जा रहा है साथ में तो उसको भी काली मिर्च लेके घर से भेजिए और फेंक दीजिए बाहर ही, जब घर वापस आ रहे हैं। एलम से करना क्या है, फिटकरी से आपको अपने घर में एलम लेके आनी है वापस, ऐसे करनी है रब, बोलना है कि मेरा जितना भी नेगेटिविटी मेरे ऊपर है, जो भी चीज़ें मेरे ऊपर लगी हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाए। ऐसे करेंगे 7 बार, इसको जो है गैस के चूल्हे पे बर्न कर देना है। ये पूरा जब बर्न हो जाएगा, जो इसकी ऐश निकलेगी, तवे पे भी बर्न कर सकते हैं। तवे पे रख के उसकी जो चूरा-वूरा हो गया, जो खराब हो गया ये एलम, इसको जो है आप पानी में ड्रेन आउट कर दें। घर के टैंक में ही, पानी में ही। फ्लश में भी हाँ, कर। फ्लश में कर दो, सिंक में कर दो, कहीं पे भी कर दो, किचन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे अचूक उपाय है और बहुत सालों पुराना उपाय है और बहुत अचूक उपाय है। जितने क्लाइंट्स को मैंने ये कराया है, कितनी भी बुरी नज़र होगी ना, सारी इसके अंदर आ जाती है। इतना पावरफुल है। तो जितने लोगों को नज़र लगती है, उनके लिए ये जी, ये थैंक काफी यू। हेल्पफुल हो गया है। तो एक बिल्कुल। चीज़ और बताइए आप, हाँ। जैसे जो ये बड़े-बड़े लोग हैं, चाहे आप अंबानीज़ की बात कर लो, टाटाज़ की बात कर लो, ये लोगों का पूरा सब क्या प्रॉफ़िट कमाते हैं, क्या नहीं कमाते, सब आता है न्यूज़ में। आप देख सकते हो किसके बिल्कुल, बिल्कुल। पास कितने करोड़ रुपए हैं। बिल्कुल, तो इनको नज़र नहीं लगती? सब लगती है सर, अगर लगती है, तो क्या ये भी इस तरह के उपाय करते हैं? सब क्या ये करते खुद हैं। करते हैं या कोई बंदा रखा हुआ है इन लोगों ने? ये तो मुझे नहीं खुद लगता करने कि से ही होगा। मुझे लगता है कि मतलब मुकेश अंबानी कहीं ये फिटकरी लेके तो नहीं जाते होंगे। देखिए, इसके बारे में बताओ मुझे। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी कह देता है कि इनको नहीं लगती नज़र। सर, सलमान खान मुस्लिम है। जी, आप देखते हैं उनके हाथ में ब्रेसलेट पहने रहते हैं, हाँ। फिरोज़ा का, क्यों? जी। क्योंकि जो वो पहन लेगा ना फिरोज़ा, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा और उसको नज़र फिरोज़ा नहीं क्या लगेगी। होता है? वो स्टोन पहन के रखते हैं जो ब्लू कलर ब्लू। का रहता है, अच्छा। वो पहन के रखते हैं हमेशा। वो जितने स्टाइल के लिए पहनते हैं या उसको स्टाइल के लिए नहीं पहनते भाई हैं वो सर। हमेशा थोड़ी ना पहनता रहेगा। स्टाइल के लिए क्यों पहनते हैं? स्टाइल के लिए पहनेंगे तो वो आउटडेटेड हो जाता है, अभी तक इतने सालों से पहन रहे हैं वो। तो कहीं न कहीं वो लोग करते हैं। आप कभी भी देखेंगे अंबानीज़ की, जैसे आपने बात करी, अंबानीज़ के यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है तो वो पूजा-पाट, कर्म बहुत विधि-विधान से करते हैं हर पूजा-पाठ चीज़। बहुत करते हैं? हर चीज़ का दान, पुण्य, हर ब्राह्मण को खाना खिलाना, आपने देखा भी होगा, उनकी शादियाँ हुई थी, लविश होती हैं, बट वो हर चीज़ का सदका, जैसे मैंने बोला, दशवंत निकालते हैं अपना। नाथद्वारा में वास्तु वो ये भी तो श्रीनाथ जी न्यूज़ का आई थी कि मंदिर है। उन्होंने पूरा बिल्कुल। वास्तु करवाया था। वहाँ पूरा ज़रूर वास्तु जाते हैं कराते हैं वहाँ। वो लोग, पूरे पंडितों से काला धागा हर एक के हाथ में आपको मिलेगा, पैरों में काला धागा नज़र दोष के लिए मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें, देखिए, माने तो भगवान, ना माने तो वो पत्थर, पत्थर की एक मूर्ति। एक लाइन है है ना? बड़ी फेमस हो रही है आजकल, वो ये है हुँ, कि मिलियनियर्स डू नॉट बिलीव इन दिस, बिलियनियर डू। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखिए, कोई भी मानोगे तो आपको वो इफ़ेक्ट्स भी उसी के आएँगे जो आप चीज़ मान रहे हो, बिलीव कर रहे हो। लखपति को विश्वास नहीं होता, करोड़पति को। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हो तो शैतान तो है ऑटोमैटिकली। हाँ। तो आप अच्छी चीज़ों को बिलीव करोगे तो नज़र तो है ही सर। नज़र है। बिल्कुल, खाती है वो। जी। परफेक्ट। भावना जी, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं पता नहीं, आपने पूरी कंसल्टेशन शायद दे दी है हाँ, है ना? बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो फ्री में बिल्कुल। बंदा अपने घर में कर सकता है। बिल्कुल, घर के बहुत उपाय ईज़ी बता तरीके से। तो इससे बेस्ट और क्या होगा? पेड कंसल्टेशन में भी सर यही देती हूँ। ये यार नहीं ठीक कह रहे हो आप। किसी को बिल्कुल ठीक कह हमारा रहे हो। मोटिव ये है कि हम सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सकें, और जिस मकसद के लिए उसने हमें चुना है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर, हमें भगवान चुनता है। आर्ट है ये। आर्ट है और हम किसी को नहीं चुनते जी। हाँ। मैं तो किस प्रोफ़ेशन में थी, कहाँ आ गई? वो भगवान चुनता है कि आप अच्छे हो, सच्चे हो, आप जाओ, लोगों की सेवा करो, ऐसा। हाँ, जनरल चीज़ें आपने जो भी इम्पोर्टेंट आपने सब बता दी हैं। बाकी बिल्कुल। उसके बाद भी किसी को पर्सनलाइज़ कंसल्टेशन चाहिए, तो वो तो कभी भी ले ही सकता है। वो बिल्कुल, आपका बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में नंबर हम बिल्कुल। डाल वो देंगे, आपसे वहाँ से कर सकता ठीक है। है? तो वो गाइस, वी वांट टू थैंक भावना मैम थैंक फॉर यू सो मच यू नो बुलाने के गिविंग लिए। सो वैल्यूएबल नॉलेज। और मैं यही कहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, जितने लोगों को, अगर वो फी में इतना उनकी ज्ञान भी दे रही मदद है हो, ना? और लोगों की जितने भी लोगों मदद को हो। शेयर कर सकते हो, किसी का नया घर बन रहा है, नई शादी हो रही है, किसी के घर में कुछ नया हो रहा है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको शेयर करो। और अगेन तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट करना, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। जब आप अपनी खुद की हेल्प नहीं करोगे तो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? और कमेंट करेंगे तो हम रिप्लाई भी करेंगे। रिप्लाई भी करेंगे, इवन भावना मैम करेगी, मैं और अंशुल भाई भी करेंगे। आखिरी में जाते जाते हम चाहते हैं कि भावना मैम के साथ पार्ट 2 आए, तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कम से कम मेरे को 500 कमेंट्स और 5000 लाइक्स चाहिए। इसके और बाद टॉपिक भी चाहिए साथ में। टॉपिक के भी साथ। बता देना, हाँ, क्योंकि टॉपिक इतनी बताना। सारी बातें हमने कौन से कर ली टॉपिक है। पे आप बात करना है ना? चाहते जितना हैं? ज़्यादा लोग जिस एक टॉपिक को टॉपिक- चूज़ करेंगे,
एक टॉपिक जो आज हमने टच नहीं किया है दैट इज काला जादू। ये भी एक हाँ, टॉपिक है जो हमने टच नहीं बिल्कुल, किया है। बिल्कुल, काला जादू से कैसे बचे और काला जादू होता क्या है मेरे को तो बिल्कुल, नहीं पता, बिल्कुल। तो वो भी उस दिन मैं ब्लैक पहन के नहीं आऊंगा। आई विल ट्राई टू वियर व्हाइट। सो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर Thank you. कमिंग हियर एंड गिविंग अस सो प्रीशियस वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। Thank you so थैंक much. यू सो मच जी। Thank you.